ये नहीं, वो ट्रांसपोर्टर में आने में उसको कोई प्रॉब्लम स्क्रैच वगैरह का? नहीं, कुछ माल तो खराब होगा ही। जी जी। हाँ, माल तो देखो, अगर आप बड़ा बड़ा लोगे तो खराब तो होगा होगा, यानी 10% मान के चलो आप। जी जी जी। हाँ, कितने भी सेफ्टी से ले लो माल, माल तो 10% खराब पक्का होगा। थोड़ा बहुत होगा। बाकी जो ट्रांस हाँ पक्का होगा। ट्रांसपोर्ट वाले ना इतना ध्यान नहीं देते, उनको अपना पैसे का ही ज्यादा लोभ रहता है, बस माल उतारना या फेंकना या लोड करना, बस उनका नग का पैसा होता है। जी जी जी। हाँ, और ये इसके कारण से सर, वो इतना ध्यान। ये और फराटा वाले में तो ऐसा कोई लोचा नहीं है? हाँ, फाटे में कोई लोचा नहीं होता, सारा माल वो कच्चा आता है और खुद तैयार कर जी। लो। अगर जैसे बॉटम पे रंग करना है तो फराटा वाला कपड़ा मेरे को। आता है 200 कुछ रुपए का। एक सस्ता जी वाला जी भी आता है, 200 कुछ वाला आता है, वो बढ़िया क्वालिटी का आता है, उसमें से जी। मार लो बस। मेरे हिसाब से फराटा कपड़ा वाला यूज कर काम सकते हमको हैं उसमें। बेटर समझ में आ रहा है अभी। फराटे को सीलिंग के कॉइल के साथ साथ उसमें अगर साइड। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी। मैं बोल रहा था, जैसे सीलिंग फैन का अगर कॉइल वाला हम अपने रेडीमेड बनवा रहे हैं अपना, मान लीजिए, तो हाँ जी, हाँ अगर जी। साथ में फराटा का भी काम किया जाए, उसको मैन्युफैक्चरिंग का मोटर हाँ कंप्लीट जी, ले हाँ जी। करके, बहुत तो सस्ता एक। आसान तरीका है उसमें, तो पराठे में तो कुछ भेदभाव है ही नहीं। पराठे इतना भेदभाव नहीं है। तो फोन आ गया था सर, मोबाइल पे सर फोन आ गया था। ओनली आपको मोटर असेंबलिंग करनी है, जैसे मोटर की कॉइल बांधनी है और मोटर को तैयार करना है। बाकी कच्चा जी माल जी डब्बे में बॉक्स में पैक कर दो और जी। कहीं भी ऑर्डर उनको सेंड कर दो बस। फराटे का। हाँ, फ्रेट कैसे होता है बस, मोटर मोटर होती है खाली, देखा होगा कभी आपने। सर फ्रेट उसमें लिया है कभी अब आपने यूज में? आ, जैसे, हाँ जैसे दुकान में बेचने के लिए लिया कभी? क्या चीज? साड़ी अलग आती है फराटे की, पूरा फराटा अलग आता है, नीचे का चक्कर अलग आता है, पाइप अलग आती है, हर अलग आती नहीं नहीं, वो पहले मैं दूसरे के यहाँ मंगाया तो था। पाइप उसका अलग आया था, जो है, और उसका बेस जो अलग आया था, 10-10 पीस करके है, सब वो कुछ लोग अलग देते आता है। थे। हाँ अब सर। कच्चा माल लोगे तो ऐसा ही आएगा, कच्चा माल ऐसे आता है, बस अपने को क्या करना है, मोटर पे पेंट करना है। जी जी, बॉटम पे। ओनली, हाँ बॉटम पे पेंट करना है और उसकी पाइप पे पेंट करना है। और जी जी सस्ता आसान तरीका यही है कि आप छपरा ले आओ, पेंटिंग यूनिट नहीं बिठा सकते आप, सर। तो आप छपरा मार दो उस पे। पेंटिंग यूनिट बैठाने में सर हमको झमेला समझ में आ रहा है। झमेला नहीं है, अगर पेंटिंग यूनिट, अगर बड़ा प्रोसेसर है आपका काम करने जी का, तो पेंटिंग यूनिट तो बिठानी पड़ेगी एक दिन। जी जी जी। आपका स्कोप 200, यानी एक सीजन में पंखा निकल रहा है, तो आराम आराम से छपरे से करते रहिए। या अभी तो और सर। आसान तरीका बता देता हूँ। क्या? आसान तरीका ये है कि छोटी एक टैंक आता है, जो गाड़ियों में हवा नहीं डालते। टैंक। हाँ हाँ, हाँ हाँ। हवा टैंक, उसमें आगे उसको शावर मैं लगा लिया होता है। हूँ सर एक। हाँ, उसमें पेंट बढ़िया ओरिजिनल पेंट डाल के छपरा कर दो आप। उसमें एनिमल वो पेंट लगेगा। एनामिल वाला। हाँ, एनिमल पेंट लगेगा उसके अंदर। वो जो टंकी आप बोल रहे हैं सर ना, हाँ जी, हाँ जी। तो एक जो है, जो मूर्ति वूर्ति बनाते हैं ना दुर्गा पूजा वगैरह में, हाँ तो हाँ वो हाँ। वो रखे हुए थे, तो उससे मैंने उठा लाया वो अपने अपने शॉप पे ले आप लिया कहाँ से हो? पेंटिंग करने के लिए। वाराणसी से। कहाँ से हो आप? ये अलवर के? वाराणसी से। नहीं नहीं, अलवर से। अब मेरा फ्रेंड है एक मूर्तिकार, अलवर कहाँ से से? मूर्तियाँ लेके आता है वो, अलवर से। वो मेरे को नहीं पता। नहीं, यूपी की साइड पड़ता है, यूपी के बॉर्डर के पास यहीं कहीं है। अरे सर, यूपी तो इतना बड़ा है, हमारे हिसाब से राज्य है।
नहीं, यूपी के आसपास में ही है वो। मैं एक बार गाड़ी लेके भी गया था उनके पास, अब मेरे वाली गाड़ी। वो जी बोल जी रहा था जी। यार कोई अर्जेंट ना गए, लेके आना पड़ेगा। मतलब चल भाई। जब देखा था उन्होंने तो ओनली सपरा नहीं, हम यूज लोग तो सर करते हैं वाराणसी वो। से। और बताइए। और ठीक है सर, ये एक बंदा बार बार कॉल कर रहा है मोबाइल पे, इसलिए डिस्टर्ब हो जा रहा है इससे। उसको नंबर पे कॉल बैक लिस्ट वो है, वो रही। बोलते हैं। जूम से हटना पड़ेगा ना कॉल बैक करने में। मैं आ जाओ या ऐसे करो, देखता हूँ। सर वो नीचे जो हेलो। क्या हुआ? आवाज जा रही है सर मेरी? हाँ। अमित सर, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था, जो नासिर भाई कौन है इसके, ये कहाँ से है? हाँ जी, हाँ जी। इतना ध्यान नहीं है मेरे को। चलेगा क्या करें? भाई माइक ऑन करो अपना। जी नासिर किशनगंज बिहार भाई। से। जी किशनगंज बिहार से। अच्छा, कुछ बोलिएगा यार। बिहार से जरूर है, क्या बात हो गई? कुछ बोलो। वो सुन रहे हैं आपकी बातें बस। हम्म, नहीं, कोई तो क्वेश्चन हो यार, हमें भी कुछ नॉलेज आए। क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ सर। वायरिंग, हाउस वायरिंग। जी 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 जी। क्या रेट चलता है आपके यहाँ? सर हमारे यहाँ तो पॉइंट के हिसाब से चलते हैं, 150 रुपये पॉइंट। अरे यार, हमारे यहाँ 16, 17, 18, 20 रुपए स्क्वायर फुट चलता है। नहीं, हमारे सर यहाँ स्क्वायर स्क्वायर फीट। फुट और ये रनिंग फुट नहीं चलता है हमारे यहाँ। हमारे पॉइंट के यहाँ हिसाब जितना से रनिंग चलता फुट है। होगा ना, ज्यादा बड़ा यूनिट होगा कोई, जी उतना जी। रेट कम होगा। जितना छोटा यूनिट होगा, जैसे आपको एक कमरा, एक रसोई, ऐसे लैट्रिन बाथरूम बनाना है, तो बीस जी। रुपए स्क्वायर फुट लेते हैं। और जैसे बड़ी ओ, फ्लैट या कोठी होगी, तो उसका यानी 12, 13 में भी कर देते हैं। ओके। हमारे यहाँ तो बस वही है, पॉइंट के हिसाब चलता है हमारे इधर। गुरु जी प्रणाम। हाँ, नमस्कार सबको। बातचीत कीजिए और आप सर लोग। आपको नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। नासिर भाई ये बताइएगा, अमित सर, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ये जो वायरिंग करते हैं लोग, स्क्वायर फीट में क्या हाल बेटर है? होता है? स्क्वायर फुट में लेते हैं, स्क्वायर फुट। नहीं नहीं, ये लोग स्क्वायर फीट में जो करेंगे तो प्रॉफिट होगा, या फिर पॉइंट पे? पॉइंट पे कैसे प्रॉफिट होगा? पॉइंट पे प्रॉफिट नहीं होता। स्क्वायर फुट में ज्यादा प्रॉफिट है। पॉइंट में स्क्वायर ज्यादा फुट में प्रॉफिट है ज्यादा जी। हो। जी। हाँ। जी जी। एक दिन में कितने कमरे हो जाते हैं सर? एक दिन में अगर सही सुबह से शाम तक मेहनत करेगा, तो एक बंदा, एक यानी कोठी नीचे वाला जैसे 2 रूम हो गए, और एक ड्राइंग रूम, किचन वगैरह, ऐसे लाइट चालू आराम दे, से निकाल लाइट सकता है। बंद करा इसके बाद तुम जी साइड जी। में आके। और सर बताइएगा अमित सर। संजीव सर से वो क्वेश्चन कीजिएगा ना आप।
आप लोग बात कीजिए, हम सुन रहे हैं। सर बोलिए। वो पंखे का जो बात हम लोग की थी, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, अरे पेंट किया हुआ पंखा बॉटम के का बाद व्हाट इज पेंट किया हुआ मत लीजिए, कभी भी नुकसान में जाइएगा। ट्रांसपोर्ट में बहुत डैमेज गिरेगा, पूरा माल मट्टी हो जाएगा। एक बार जो माल डैमेज हो जाएगा ना, उसको आप टचअप नहीं कर पाइएगा। तो जी जी पेंट सर। किया तो हुआ सर मत इतना बड़ा लीजिए। यूनिट हम तो लगा नहीं इतना भी, सकते हाँ, पेंटिंग यूनिट। क्यों नहीं लगा सकते? छोटा सा स्प्रे पेंटिंग का यूनिट लगा सकते हैं। छोटी वाली टंकी आती है, 4,000 की आती है वो, उससे जी आप जी लगा लीजिए। छोटी शुरुआत कीजिए, स्प्रे पेंटिंग रखिए, उसमें लिक्विड एनामेल डाल दीजिए, पेंट ये कीजिए। सर, मान लीजिए सर वो लिक्विड एनामिल वाला, मान लीजिए पाउडर कोटिंग वाले की क्या करना होगा? पाउडर कोटिंग का तो 2.5-3 लाख का पूरा सेटअप है। ओ उस पे कम से कम अगर रोज का 400-500 पीस नहीं हो तो नहीं जाना चाहिए। बड़ा जी जी सेटअप है जी ना, बड़ा सेटअप में नुकसान भी होगा तो पैसा निकल नहीं पाएगा फिर आपका, अच्छा है सर, ना। फराटा के लिए उसके लिए पेंटिंग चाहिए फरा यूनिट? फराटा के लिए स्प्रे चलेगा, उसके लिए पाउडर कोटिंग बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन स्प्रे, सीलिंग फैन में स्प्रे नहीं चलेगा। मैं सर यही सोच रहा था कि फराटा का मोटर मिलता है कंप्लीट। हाँ, फराटा, देखिए जहाँ पे जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, दुकान से बताओ। वहां पे आवाज म्यूट रखिए ताकि डिस्टरबेंस ज्यादा नहीं आए, है ना। फराटा में आप स्प्रे में जा सकते हैं, सीलिंग फैन स्प्रे नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत नहीं, बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार बन चुका है। इसमें अब स्प्रे नहीं चलेगा, जो चला चला अब नहीं चलेगा। अब मैं आपको ये कह पाउडर रहा था सर, कोटिंग ही करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। उसका फराटे का तो सर कंप्लीट मोटर आता होगा, मतलब बाइंड संजीव किया हुआ। संजीव गोयल से आप कंप्लीट ले ही लीजिएगा ना, पेंट किया हुआ ले लीजिए, अच्छा अच्छा। उसमें डैमेज और भी सर ज्यादा नहीं गिरता है। बेस वोस सर पेंट हुआ पूरा मिलेगा, पाइप देखिए, सब उसका? सीलिंग फैन में डैमेज गिरने का कारण बता देते हैं क्या है। जो जी बेरिंग का रिंग चूड़ी होता है ना, बेरिंग का चूड़ी, जी वो जी दूसरे टॉप में जाके टच कर जाता है। जी 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 जब एक के ऊपर एक टॉप रखता है, अखबार को जी वो तुरंत काट देगा। 4 बार घस जो स्क्रैच लगेगा, तो वो जी चूड़ी का गोल दाग दूसरे टॉप में आ जाएगा। जी दूसरा, ब्लेड का 3 रिपीट होता है, वो जी दूसरे सर। ब्लेड को जाके डैमेज कर देगा। तो इसीलिए जी वो पेंट किया हुआ चलेगा नहीं। अच्छा, पेंटिंग के बाद आप रिपीटिंग कर नहीं सकते हैं, वो सब कर करा के पेंट होता है लास्ट में। जी लेकिन फराटे में क्या है कि पाइप और जो बेस होता है, ये दो जी ही चीज उसका पेंट होता है, कुप्पा पेंट जी होता है। तो जी कुप्पा जी जो है सो एक दूसरे में रगड़ नहीं खाता है, वो एक के अंदर एक घुसा रहता है। जी सर। तो वो टकराने का कोई जगह नहीं है। बेस जो होता है वो भी एक दूसरे में सटा रहता है, उसमें कोई चूड़ी नहीं होता है कि वो दूसरे को जाके डैमेज कर दे। पाइप में भी नुकसान नहीं फराटे होता है। फराटे सर थोड़ा बहुत स्क्रेच रहेगा, वो भी कोई ध्यान देता नहीं उस पे। फराटा तो नाम ही है, फराटा, जी वो ऐसे ही चलता है, उसके लिए सोचना नहीं है। तो फराटा का काम कीजिए, पेंट किया हुआ मान लीजिए, पूंजी बनाइए। सीलिंग फैन में जब बड़े लेवल पे आइए ना, कॉइल बनाने से शुरुआत कीजिए। कॉइल जब पूंजी सर वो, बन जाए, जी तब जाके माल बनाने का सोचिए। सर मान लीजिए मैं कॉइल बना रहा हूँ सीलिंग फैन का, और उसके साथ अगर उसका मोटर तैयार करें पूरा कंप्लीट, तो ब्लेड छोड़ के। तो फिर मोटर कौन लेगा आपका बिना ब्लेड का? तो सर जिसके पास ब्लेड रहेगा, वो कस्टमर आया सीधे उसको नया मोटर दे दीजिए। नहीं नहीं, वो तो आप पुराना मोटर जब ले लीजिएगा तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। वो बात में जी मजा नहीं आएगा ज्यादा। अच्छा, कॉइल में सर? कॉइल ठीक है, कॉइल का काम कीजिए ना, सब कर ही रहा है ना कॉइल का काम। मेरा भी विचार है सर, अपने बनारस में सर पहले कॉइल की बहुत ज्यादा बस प्रॉब्लम बस है। पहले कॉइल ही दीजिए। कॉइल में ज्यादा नुकसान नाम का चीज है ही नहीं कॉइल में, तो जी कॉइल के काम जी से नमस्कार सुशील बाबू। नमस्कार सर जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। सुशील जी से बात कीजिए, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, कॉइल का काम करते हैं, इनसे बात कीजिए। सुशील साहब प्रणाम। हाँ नमस्कार शिवा भाई, और सर बोलिए। जी, अब हम लोग के पुराने साथी नहीं बस दिख रहे हैं बढ़िया, आज। मैं तो रोज आता हूँ। वो तो सर मैं रोज देखता हूँ सर आपको। हाँ यही सर, सुशील सर, हाँ बोलिए बोलिए।
मेरा सर यही प्लान अभी बना है सर कि सीलिंग फैन का कॉइल का। कॉइल का ही काम कीजिए। तो सर उसमें से कोई क्या? ऐसा ना हो कि मैं डूबने के करार पे नहीं जा रहा हूँ ना। डूबने को काहे को जब आपको काम आता है तो डूबोगे ही नहीं। नहीं काम तो आता है सर, जैसे अब वही अभी 3 आप आपके पास ग्लोब है या सीएनसी है? ग्लोब है सर, 125 मॉडल, ये 55,000 रुपए का, 2 साल हो गया। बहुत ज्यादा दे दिए 55,000 आपने। अरे सर ट्रांसपोर्ट वगैरह लेकर ले लिए, उसका थोड़ा पैनल वो है ना, उसमें फराटे के भी कॉइल बनाते हैं उस पे हम, स्पीड स्लो करके। अच्छा, जी, इसलिए उसको ले लिए थे। कितने कॉइल बनता है रोज? किस चीज का? आप जो पंखे बनाते हो कितना बनाते हो रोज? अभी तो सर उससे मैं रिपेयर का काम सिर्फ करता हूँ, हाँ हाँ, रिपेयर में भी कितना करते हो? अकेले करता हूँ सर। वही मान लीजिए तकरीबन कितने 10-15 पीस? पीस कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हाँ तो फिर अभी ग्लोब ही चलाइए। जब ज्यादा बढ़ क्यों? जाए तो उसके लिए 100 कम 50-100 तो हो ना। अरे सर स्टेटर तो तकरीबन 80-90 रुपए पर डे आते हैं, पर मैं दूसरे को देकर आधा बनवाता हूँ अपने। तो सीएनसी लगाइए फिर। हाँ तो इसीलिए तो सीएनसी रिपेयरिंग में ठीक रहेगा ना। हाँ रहेगा, मैं वापर रहा, हम चला रहे। कल दिखाया था, आपने देखा होगा मेरा सीएनसी। देखा था सर, कल तो हाँ, बहुत 4-5 लोग सर तुम्हें अपना सीएनसी दिखा रहे थे। मैंने ज्यादा दिखाया था। मैंने ग्लोब भी दिखाया था, सीएनसी भी दिखाया था। क्या? सिंगल हेड वाली है सर? नहीं, डबल हेड है। सिंगल हेड लेना ही नहीं, डबल हेड? डबल हेड। नहीं सिंगल नहीं लेंगे, संजू सर हमको मना किए हैं, सिंगल मत लीजिएगा। वो तो मना सभी को करते हैं, लेना ही नहीं चाहिए। जो सही है डबल वाला वही रहेगा संजू सर, सर बेटर रहेगा। बताते बार बार हैं। हाँ बार बार तो लेनी हाँ नहीं है, हाँ, सही बात है। तो लेना तो एक ही बार है तो सर। आपके आपके एरिया में कॉपर चलता है, एल्यूमिनियम चलता है? दोनों सर, दोनों। अभी तो क्या रेट पे चल रहा है अभी वाइंडिंग? वाइंडिंग सर जो जला हुआ स्क्रैप वाला लगा हुआ लेके आते हैं कॉपर वाला, तो हम लोग 200 रुपए। बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। और जिसमें जैसे एल्युमिनियम है और उसमें कॉपर कॉपर का तार डाल दे रहे हैं तो नमस्ते 330 सर जी। रुपए। नमस्ते अरविंद सर जी। नमस्ते नमस्ते सुशील भाई। और क्या हाल है भैया? बढ़िया है सर जी। बढ़िया है। बिल्कुल। शिवा भाई जानकारी ले रहे हैं। ठीक है लीजिए। अरविंद जी नमस्कार। नमस्ते सर। तो सर वही 330 रुपए लेते हैं, और खाली से मतलब एल्युमिनियम का कोई अगर तार है या बिना तार का कोई लेकर आया, 330 रुपए में देते हैं। कम नहीं है? और सबसे बड़ी समस्या मेरा ये है सर कि जितना स्टेटर आता है मेरे पास, मैं पूरा उसको कंप्लीट कर ही नहीं पाता। अच्छा। तो एक है हमारे इसके अलावा मित्र है, उसी को हम दे देते हैं। अच्छा अच्छा, 330 कम नहीं हो रहा है पैसा? क्या सर? 330 रुपए कम नहीं हो रहा है? बहुत कम है ये। कम ले कम रहे हैं सर, अभी उससे ज्यादा लास्ट। लेंगे। उससे ज्यादा कम में तो मेरे 300 रुपए में भी सब ले रहे हैं सर, अगल बगल में। तो कॉपर क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ? कॉपर अभी चल रहा है 1020 रुपए। वायर वायर का कर लेते हैं हम लोग कॉपर। तो 250 ग्राम का पैसा कितना हुआ? 250 ग्राम वो कहाँ तो लगता है सर? क्यों? ग्लोब में 250 लगेगा? नहीं सर, 205 ग्राम लगता है मेरे में। हो ही नहीं सकता, या तो आप टर्न कम डाल रहे हो। नहीं नहीं, टर्न 250 ग्राम नहीं लगेगा सर जी। ग्लोब में लगेगा। अरे नहीं, मेरा स्टेटर। ग्लोब 190 से 210 तक लगता है हमारे में, 35 से 36। अरे सर अरविंद भैया, तकरीबन मैं अरविंद भैया मेरी बात सुनिए। ये 12 mm स्टेटर होगा। ये 12 mm 12 है, 12+12 तो 220 पे 12 जाएगा। सुनिए, अगर 12 14 mm 15 13 mm आ mm, गया तो 12 से 13 में, 12-13 में कोई फर्क नहीं आएगा, हाँ, 14-15 कोई नहीं आएगा। तो उसमें चौदह कितना पंद्रह में जाएगा? आएगा। अरविंद भैया 14 15 में ग्लोब में नहीं नहीं, आएगा। 12-13 वही आएगा, 13-14-15 आएगा वही। तो 15 mm सारे थोड़ी होते हैं नहीं, ना। तो रिपेयरिंग वाले का तो सभी तरह का आएगा।
आप हाँ, उसको सब 220 कम लेके क्यों चल रहे हो? 220 ले लीजिए अब बीच का एवरेज। जी जी सर। 250 भी तो नहीं लेके चल सकते ना उसको। हम तकरीबन सर 10-20 पीस को वजन कर करके निकाला था उसका रेशियो। इसी में सर 205 10 ऐसे ही आया था। 220 मान के चलिए टोटल का। ठीक है सर, कुछ मान लीजिए कॉइल कट गए वो तो जाएगा अपना ही ना। तो 220 के हिसाब से जोड़ लीजिए पैसे। जी तो अपना हरी वही मिर्च भी सर। कम है रेट, जी क्या सर? मैंने कहा रेट कम नहीं है 330। ये कितना क्या 330 है अभी लेते रेट तो ग्राहक सुना से। नहीं है पहले से। ग्राहक से ये 330 का स्टंपिंग का हाँ एक्सचेंज। हाँ, हाँ हाँ, एक्सचेंज का सर। नहीं एक्सचेंज नहीं, हाँ इनका एल्यूमिनियम आता है उसको कॉपर करते हैं। एल्युमिनियम आता है तो कॉपर करते हैं। हाँ 330 350 लेना चाहिए इस समय तो। 350 कम से कम। हाँ एक स्टैंपिंग में कम से कम 75 रुपए तो हो ना। हाँ 350 वार्निश लेना चाहिए चलिए पेपर। इस ठीक है समय। सर। कल अरविंद सर, जी कल से मैं भी वही सर आपके रेट पे आ जा रहा हूँ। नहीं वो कॉपर नहीं महंगा चल रहा है ना हमारे इस रेट पे समय। नहीं। कॉपर इस नहीं समय हम महंगा चल रहा है तो वो मैनेज करके देखिए। आपको अगर निकल रहा है आपके आसपास कंपटीशन ज्यादा है तो कम करके भी चल हाँ सकते हैं। सही है, सर हमारे मेरे रेट में मत दुकान, चलिए क्यों अनिल? मेरे जी शॉप के बगल में 50 मीटर के दूर बगल पे है, और जो भी 2-3 ठो ग्लोब रखा है वो भी। हम्म। और वो जो सब बच्चे जो सीखते हैं वो वैसे वैसे लड़के रख करके अपना फ्री में काम करवाता है। इसलिए सर कंपटीशन तो है ही मेरे बगल में। हाँ तो ठीक है ना 10-20 कम लेके चलिए ना अपने कंपटीशन के एरिया के हिसाब से। जी अब सर जहाँ से शिवाजी आपको सीएनसी लगा लेना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके सर जी। आशीर्वाद है सर, आप लगेगा इस साल। नहीं, आप देर कर रहे हैं, फिर आपका नुकसान लगाएंगे है। लगाएंगे सर हाँ। लगाएंगे इस बार ये। हम्म। सर मेरा मेरा हिसाब से सर मैं बरसात में प्लान बनाया हूँ लगवाने का। अरविंद सर, बढ़िया बढ़िया रहेगा बारिश में उसका बोलिए। करो। मैं कह रहा बोल रहा हूँ, अब सर जी से परमिशन मिल गया है सर कि लेट हो रहा है। हाँ लेकिन अब जाना पड़ेगा ना आपको तो। तो सर अकेले तो हम जाएंगे नहीं, आपको लेकर ही चलना है हमको। और अभी हम जा नहीं पाएंगे। ठीक है वो सर, जब आप खाली रहेंगे तभी हम चलेंगे। सर जी कह रहे हैं लेट हो रहा है, इस सीजन के लिए कह रहे हैं लेट हो रहा, अगले सीजन के लिए नहीं लेट तो नहीं हो रहा है। अगले सीजन के लिए ही तैयारी करना है सर। हाँ तो अभी लेट हाँ नहीं है फिर। अभी तो सीजन चल रहा है, अभी छोड़ के थोड़ी जाना। अभी तो अभी सर चल नहीं, रहा है सीजन, तो अब सर की हमेशा बार ऐसे चलता ही रहता है। चलाइए। अब की बार ऐसे ही चलाइए फिर आप सीजन में आएगा तो जी अगले जी सीजन में तैयारी करके रखिए। जी सर। चलिए ठीक है, अगले साल अब सर बरसात में वही प्लान है मेरा लेने का। अकील पटेल जी नए व्यक्ति हैं, अपना परिचय दीजिए, सामने आइए। अकील पटेल जी और भुवन पात्रा जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूना हाँ, से, महाराष्ट्र पूना से। अभी तक पूना से बिजनेस हैं, किया, लेकिन सामने बिजनेस आइए, कम से कम आपका चेहरा तो दिखाई दे। ठीक है, एक मिनट सुनिए सर। जी सर। हाँ बताइए अपने हाँ, बारे मैं में। पूना महाराष्ट्र से हूँ। अरविंद जी बात कीजिए अकील पटेल जी से, इनके बारे में पूरी जानकारी सामने रखिए। जी सर बोल रहे हैं कुछ, बोलिए अखिल जी। हाँ, मैं पूना से हूँ, महाराष्ट्र से। और जी मेरा प्लानिंग है कुछ मोटर मैन्युफैक्चरिंग में आने का। तो इस सिलसिले में मैंने कुछ वीडियो सर्च किए थे, तो उसमें ये वीडियो मिल गया मुझे। और सर से मेरी बात हुई, तो उनसे इसकी जूम मीटिंग की लिंक ली थी। जी। आज मेरा पहला दिन है इस मीटिंग में, तो मुझे भी हाँ थोड़ा हाँ देखना कौन कौन लोग हैं, किससे चल किससे रहा क्या है बात कुछ। सकती है। तो अभी क्या काम कर रहे हैं आप? अभी फिलहाल तो मेरा कुछ काम नहीं है, लॉकडाउन से काफी मेरा काम बंद हुआ है। पहला मेरा जो है काम था, जो ब्रॉडबैंड सर्विस होती है ना इंटरनेट की। हाँ हाँ। हाँ, वो सर्विस हम लोग देते थे। लेकिन उसका तो काफी कंपटीशन होने की वजह से वो बिजनेस तो बंद है फिलहाल में। नेट सर्विस वाईफाई का। जी जी जी, सही है। तो अभी वो ढीला चल रहा। हाँ, अभी बहुत ढीला, बहुत अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया ना। हम्म। एयरटेल आ गया, जियो आ गया, आपका टाटा स्काई आ हाँ अब गया। तो कंपनी वाले आ रहे हैं बहुत। बहुत 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 इसके लिए थोड़ा सा
तो अभी मैं पंखे का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मोटर का? हाँ हाँ हाँ, जी 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 चलिए, नया बनाएंगे। जी। आप पूना टाउन से हैं कि टाउन से हट के हैं? नहीं नहीं, पुणे टाउन से, सिटी में से हूँ, पुणे सिटी में से मेन। तो पूना सिटी में आप यूनिट कहाँ लगाएंगे फिर? सिटी में अलाउड होगा नहीं नहीं, आपको? सिटी मतलब सिटी के कॉर्नर में ही है। अच्छा, सिटी कॉर्नर में मतलब, है, हाँ कॉर्नर में है। वहाँ लगा सकते हैं आप। हाँ लगा सकते हैं आराम से, इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, स्पेस भी हम्म। अच्छा खासा मिल जाएगा। और मतलब मेरे कितना यहाँ पे कुछ कितना फंड आप इसके पीछे डिप्लॉय करने का सोचे हैं? 25-30 लाख का तो अरेंजमेंट हो सकता है। 25-30 लाख तो खाली मशीन में घुस जाएगा, रॉ मटेरियल का हाँ क्या बाकी होगा? रॉ मटेरियल के लिए करेंगे ना, वो भी हो जाएगा, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं उसका। बढ़िया है। फिर आप मेरा किताब पंखा उद्योग लिए हैं कि नहीं लिए? नहीं लेना है, मैं ऑर्डर वो करता हूँ वाला। हाँ, वो ले लीजिए, वो जी अच्छा कंप्लीट गाइड है। ठीक है उससे ना। क्या है कि पहले आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा इस हम्म। इंडस्ट्री को कैसे लगाना है। हाँ 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 और हाँ उसके बाद फिर सब जगह आपको पहले सर्वे करना चाहिए। हाँ एक सर्वे आपको कस्टमर एंड पे भी करना चाहिए, एक हाँ। सर्वे आपको इनपुट और आउटपुट दोनों एंड अच्छा, पे सर्वे करना चाहिए। ठीक कहाँ है ना। से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ हाँ से मशीन आएगा। ठीक है एक ना। तो किताब से आइडिया लगेगा, दूसरा राइट। जब लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो हाँ ज्यादा हाँ। अच्छा से आइडिया लगेगा। जी जी। एक बार सतेंद्र का कारखाना घूम लीजिएगा, जो चलेगा ना, मशीन घूम लेते हैं। बनाते हैं, हाँ, फरीदाबाद में है। तो वहां चलेगा से ना। एक अच्छा चलता हुआ कारखाने का नॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। उसके बाद फिर आप सर्वे कीजिएगा हाँ, कि मार्केट में पता चल गया कि इनपुट कॉस्ट एक पंखे का कितना आ रहा है आज के आ रहा डेट है। में। जी जी। उसके बाद मार्केट सर्वे कीजिएगा कि कितने में माल निकलेगा। राइट। सारा सर्वे करने के बाद सबसे लास्ट में जाके इन्वेस्टमेंट। ठीक ठीक ठीक। इन्वेस्टमेंट सबसे खतरनाक आइटम होता है। अब राइट। अमोल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कल तो अमोल एकदम सर आप, प्रणाम। कल तो अमोल जी आप एक रास्ता है जिंदगी वाला जो गाना था ना, एकदम वही लग रहा था, अमोल है भाई ना। तो नमस्ते। लेट हो गया था। नमस्ते अरविंद नमस्ते भाई, अमोल भाई। नमस्ते नमस्ते अरविंद भाई। हाँ, कहाँ चले गए नासिर जी? बात हो रही थी आपसे। अकील जी, हाँ। जी मेरा खाना चल रहा है इसलिए मैंने, अच्छा, पहले एक बार खाना खा लीजिए। हम नहीं लोग नहीं नहीं, चलिए चलिए, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात हम सुन रहा लोग हूँ। 11 बजे रात तक हैं, टेंशन मत अच्छा लीजिए। हाँ 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 हाँ। खाना पहले, जिस काम के लिए ठीक है। सब कुछ है वो पहले। ठीक है, जी पहले जी जी। खाना खाइए आप। ठीक है, मैं सिर्फ म्यूट रखता हूँ आपकी बात। हाँ, ठीक है, ठीक है। अभिमन्यु जी प्रकट हो जाइए, समय आ गया है प्रकट होने का। हाँ, यह देखिए। हे। अभिमन्यु जी नमस्ते। माइक बंद है आपका। हाँ, वो अब आ गए, प्रकट हो गए अब। भोज चलिए अब। खाने के लिए चले गए थे सर, भोज खाने के लिए। हाँ, हाँ हाँ अब तो आपके टीम के 3 लोग हैं, तो सोचना क्या है, हाँ। क्या अभी समझे? नमस्ते मोंटी भाई। हाँ मोंटी भाई नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। आज से लेकर के 11 तारीख तक भोजेगा डेली। 11 तारीख को खाइए तो जूम नहीं खाइए, होगा। खूब खूब खाइए। अब जाना पड़ेगा ना, जहाँ से आया वहाँ तो जाके घूम पूरा घूम करना के, पड़ेगा ना। घूम घूम के खाइए। और बताइए अमोल भैया कैसे हैं? अमोल भाई बस नहा के बढ़िया। आए हैं। नहा के अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ, शादी में अच्छा गया अच्छा। था आज। आज सिद्धक जी नहीं है? वो तो बोल रहे थे लेट होगा, लाइव में सुना था मैं। और श्रवण जी कैसे हैं? एकदम सन्नाटा हो गया सब। हाँ आज देख रहे हैं बहुत कम आदमी है। नहीं ज्यादा रोहन आदमी जी नहीं कहीं है। जा रहे हैं? अच्छा अच्छा। अरविंद भाई क्या चालू था आज? वही 4 दिन से तो वायरिंग चल रहा, मेरा हाउस वायरिंग। हाँ, बहुत थक आपका जाता जब हूँ, इसलिए लाइव और जूम में बहुत कम रहता हूँ। काम बहुत ही ठंडा हो गया लेकिन। हाँ पूरा काम तो ठंडा है ठंडा एकदम, है, बाजार पूरा ठंडा है। नहीं इसीलिए एकदम तो से हो गए। इसीलिए दुकान मोंटी छोड़ भाई, के वायरिंग कर रहा हूँ सर। ये नहीं तो ये महीने में ऐसा नहीं रहता है। हाँ मौसम फिलहाल थोड़ा, जलवायु फिलहाल कुछ जो समझ में नहीं कंडीशन आ है ना, रहा। घर के तो हम शादी शादी अटेंड कर रहे हैं सर, और परसों के दिन शादी है। पूरा लगन है अभी। हाँ,
इसी में सिद्धक जी को लपेट दीजिए ना किसी में, लगन देख के। वो मानने को तैयार रहे ना, खाली बोलते हैं दुल्हा दुल्हन का फोटो भेजो हमको। और बताइए अमित जी कैसे हैं? माइक माइक बंद ऑन करके बोल कीजिए। रहे हैं। नहीं मेरा तो ऑन है माइक। नहीं, ये अमित कुमार माइक बंद करके बोल रहे हैं। हाँ। भुवन जी का भी माइक ऑफ है। हाँ बोलिए। संजू सर, बढ़िया है जी, अपनी कैसे सुनाइए। हैं शिवाजी, कैसे हैं? संजू सर, माइक ऑन बोलिए। कीजिए। मैं क्या बोल रहा, कल तो हमारे यहाँ पे बंद था, आज मैं शादी में गया था। मैं हाँ, अभी तक भेजा नहीं हूँ, तो सवेरे एक बार मैं दूसरे एड पे ट्राई करके देख के लगा कि उसको। लगाइए ना, जाता क्या है। जो चीज हाँ मैं, खराब है, खराब कितना खराब होगा, जितना हाँ वही खराब बोल होना रहा है हूँ। होने दीजिए, करके देखिए, नहीं हो सकता है अगर कि नहीं, हाँ हो सकता है क्या वायर भी लूज होगा। हाँ कोई लूज कांटेक्ट हो, कोई पिन का तार कांटेक्ट नहीं बना रहा हो। इधर बनेगा तो बनेगा, नहीं तो बिगड़ा तो है हाँ ही है। नहीं तो भेजना तो है उसको, ट्रायल इधर लेता मैं उधर कल। उधर वाला को इधर लगा दिए, चालू है ना। हाँ वो तो चालू हो गया। हाँ तो इधर से जो खराब वाला खुला है उसको उधर लगा के देख लीजिए। हाँ वही वही बोल रहा मैं, नहीं तो अरे सब, भेजा तो नहीं हूँ मैं अभी तक। आपको तो और सोचने का जरूरत नहीं है, सस्ते में मशीन आया हुआ है, सोचना क्या है। हम्म। और सर जी इंजीनियर भी हैं, सर्वो बना डाला है। अरे कहे नहीं, इनको सोचने का जरूरत नहीं है। तो अरविंद सीएनसी भाई, क्या चीज है और जी? जानते अरविंद भाई, हैं सबसे बोलिए। बड़ी, सुनिए सुनिए, सबसे बड़ी बात, इनको रविंदर जी का डायरेक्ट कॉल आया सामने जी से। जी जी। रविंदर मैं किसी को कॉल जल्दी करता नहीं है। नहीं, जैसा मैं 4 बजे देखा ना, मेरे पास तो नंबर सेव था, आपने जो दिया था नंबर मैं सेव करके हाँ रखा था उसको। हाँ हाँ। जैसे 4 बजे उनका कॉल आया, मैं तो एकदम से चौंक गया था कि बात कहाँ से स्टार्ट करूँ। सोचिए, वो अलग, रविंदर का कॉल आ जाना मामूली बात नहीं है, मतलब वो इनका अलग, गारंटी, इनको गारंटी मिल गया, वो अब वो बोलने का अलग, नहीं है। वो मोमेंट ही अलग था मेरा वाला। मैंने बात नहीं कहाँ देखिए, से स्टार्ट करूँ। अब क्या था ना कि मैं इतना मैसेज उस दिन डाला था कि उसका असर हाँ, कुछ तो होना था। अच्छा, हमको हाँ, रविंदर एक शब्द लिखा तक नहीं, और आपसे अच्छा, बात भी कर लिया, एक नहीं लाइन हमको नहीं लिखा कि संजीव भैया क्या है नहीं है, कि हम अमोल जी से बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, कुछ नहीं लिखा। इतना मने हम क्या कहें कि शर्माता है कि क्या बात है, हम फोन करेंगे जल्दी उठाएगा नहीं, और आपको कॉल कर रहा है। नहीं, मैं तो आप कॉल होने के बाद में अभी आपको भी कॉल किया था ना, आपने तो और भी बोला था ना, वो यहाँ पे नहीं बोल सकता मैं। नहीं नहीं, वो बहुत चीज, ये यूट्यूब पे जाएगा, याद हाँ रखिए। नहीं नहीं, वो यूट्यूब पे बोलता जाएगा, देखिए यूट्यूब पे जाएगा, सतेंद्र देखेगा, रविंदर को रिपोर्ट करेगा। सही है, ले हमको डर नहीं लगता है, हम इसे जब किसी का खाते ही नहीं है तो काहे को डरे भाई। सही है। बात कीजिए। और अरविंद भाई सुनो, आज खाली दोपहर को बात हुआ अपना। अब आप ही सुनाएंगे, मैं तो थका हूँ। मैं भी थका हूँ, मेरा तो इच्छा भी नहीं था आज आने का। वही वही मैं सोच रहा था। हम्म, मेरा तो 4 दिन हो गया ना, बराबर कहाँ रह रहा हूँ। हितेश भाई राठौड़ का आगमन हो गया। हितेश जी आ गए हैं। हितेश भाई अच्छे, नमस्कार। नमस्कार। अरविंद भाई नमस्कार इनसे बात नमस्कार। करेंगे आज, किससे? इनसे बात करेंगे आज। हितेश भाई से? हाँ हितेश भाई ये नमस्ते, नमस्ते। क्या चालू है। वीडियो वीडियो चालू करिए सर प्लीज। किसका वीडियो बंद है। हितेश जी का। नहीं, अभी तो कनेक्ट हो रहे ना वो। बोलिए बोलिए। दिन में भी पूरा काम करते हैं, रात में भी हम काम ही पे लगे रहते हैं। क्या चालू है हितेश भाई। अरे इनका बहुत बड़ा काम है मोंटी भाई। हाँ चलिए, क्या काम अभी काम तो होना चाहिए ना। नहीं ये हितेश भाई ना रात दिन काम करते हैं ना, जो भुवन देख जी के बहुत टीवी अच्छा खोले लगता हैं। है। और हितेश भाई कैसा चालू है काम काज। बस अच्छा काम चालू। सीलिंग फैन चालू था। बॉन्डिंग कर रहे हैं। नहीं, अब तो कनेक्शन निकल रहा है। बढ़िया बढ़िया। कनेक्शन निकल। सीएनसी चला रहे हैं। कै बजे रात तक करते हैं काम?
सीएनसी तो अभी कल शुरू किया पहली तो बार। ये सीलिंग काहे से, ग्लोब से कर रहे हैं? अजय ग्लोब से कर रहे हैं सीलिंग? हाँ जी। सीएनसी में कम डालते हैं? और सीएनसी में क्या है, दो 12 प्लस 12 का 14 का आता है, तभी अभी तक सेटिंग नहीं किया था कभी। हाँ। उसका अभी पूरा हमने सीखा ही नहीं है पूरा। एक बात बताएं, हाँ जी। जब ये स्मार्टफोन आया था ना, तो उसके पहले तो बटन वाला मोबाइल था। वाला मोबाइल चलाना बहुत आसान था। स्मार्टफोन हर को चलाना बहुत टफ था, हमको ही टफ लगता था स्मार्टफोन लगाना चलाना। तो हम स्मार्टफोन खरीद के रखे हुए थे और चला रहे थे बटन वाला, क्या समझे। फिर धीरे धीरे जाके स्मार्टफोन जब सीखे, तब लगा कि बटन वाला में कहाँ फंसे हुए थे हम लोग। ये सीएनसी या ग्लोब यही है। हमारा क्या है सर जी, वो सीएनसी थोड़ा लेट आया ना, और जो स्टेटर बनाना था वो भी थोड़ा लेट आया। एक बार जब सीएनसी में जब हाथ बैठ जाएगा, ग्लोब छूने का मन नहीं करेगा। बड़ा मजबूरी में ग्लोब चलाना पड़ेगा, जब उसका कोई डाई ना हो या कुछ अल्टर आ गया 16 ये सब, जिसका डाई ना हो, तभी ग्लोब चलाना पड़ेगा। लेकिन चलाने का मन नहीं करेगा, उकता उकता के आदमी चलाएगा। फोकस आप उस पे ही कीजिए। है? बोल रहे हैं सर, फोकस आप सीएनसी पे कीजिए ज्यादा। पहले फोकस काम पे कीजिए, ना सीएनसी पे कीजिए ना ग्लोब पे कीजिए। हाँ, अगर ऐसा नहीं कि सीएनसी के चक्कर में आया हुआ काम का नुकसान होने लगे। वेंडिंग तो डेली 50 हो ही जाता होगा क्या आपका ना? ठीक बात बोले हितेश भाई? हाँ जी, ठीक बोले कि नहीं बोले? यही किया मैंने सर जी। हाँ, सीएनसी क्यों धीरे लेट जब आया तो मेरा सीजन शुरू हो गया। तो हाँ सीजन शुरू हो गया तो पहले उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है ना। हाँ, पहले काम पे ध्यान देना है, और जब भी टाइम मिल जाए फुर्सत में सीएनसी पे हाथ मारते रहेंगे। क्या समझे? अभी कल ही कितना है दिन ना, हुआ लगाने पहली से? बार 12 पंखा है ना, और 12+12 का आया था ना, तो पहली बार उसने छोटे भाई ने शुरू किया, और कल आपको मैं लाइव में दिखाया। अच्छी बात है। तो कल का पंखा लगे चालू किया है, अब वो 40 पंखा लेके बैठे थे, और दूसरा भी साथ में काम चलता है। तो आवाज आवाज आपका बहुत क्लियर आ रहा है। कुछ किए हैं क्या आवाज के पीछे किसने? आप? हमने कुछ नहीं किया। वो लिया है, अभी वो चालू ही नहीं हो रहा है। क्या लिया है? आपको बोला, भेजा था ना, बोला क्या बोला, बोया का माइक? बोया का? वो आया तो शुरू नहीं होता इसके साथ। नहीं नहीं, उसका हम आपको एक ये वीडियो भेजे हैं कि हाँ बोया जी, माइक को एंड्रॉयड फोन में कैसे अटैच करना है। हाँ जी, वो टेक्नोलॉजी है, फुर्सत में उसको सीख के जोड़ लीजिए। जब एक बार जोड़ लीजिएगा ना, तो उसका मजा ही अलग ठीक है है। ना। बोया हाँ का जी। माइक को कैसे अटैच करें स्मार्टफोन में। कितना पड़ा, कितना प्राइस हाँ, पड़ा इसका? ये हितेश जी कितना पड़ा? 800 पड़ा होगा और क्या। ये 630 में। 630 में ऑनलाइन ऑनलाइन। मंगवाए? ऑनलाइन। हितेश भाई, इसके लिए तो ऐप भी डाउनलोड करना पड़ता है हाँ, नहीं? ऐप डाउनलोड कर, हमने ऐप का भी लिंक दे दिया था। हाँ, वो तो वो देखा नहीं है, वो है। हाँ, उसमें था वो। बोले अमोल जी। बस बाकी तो मजे में। आप सेब सुनाइए, बस आपसे बात करना है आज। बोलिए। कुछ नहीं, बस आज कोई नहीं है तो आपस में बात करेंगे आज। ये बात कोई नहीं दिखाई दे रहे। बोलिए ये बोलिए। 9 लोग हैं हितेश भाई, लेकिन कोई नहीं है कह रहे हैं। क्यों तो कम हो कोई नहीं गए? बोल रहा ना, अरविंद भाई अपनी बात कर रहे थे। हम लोग कोई नहीं है। अरे इधर यार, भी तुम कहाँ यार चले ऐसे, गए? आपको खाली कोई बात होना बस आप स्टार्ट हो जाते फिर। आपका सीएनसी का क्या हुआ? सीएनसी का तो भेजूंगा मैं कल। तो दूसरे ही तरह लगा के देख रहा मैं उसको, जो चालू था ना उसमें कनेक्ट करके देखता है इसको। हुआ तो ठीक, नहीं तो भेजना तो ही उसको। ये और कल बनता, आज शादी में गया था, कल फ्री हूँ मैं।
कल दिन भर घर पे हूँ। अब मन्नू जी हाँ आपका क्या चल रहा है? क्या चलेगा, बस वही हाथ थोड़ा बैठ करके एपीए सिंबल कर रहे थे। असेंबल कर रहे थे। ये वाला मोटर कैसे चल रहा है? ये वाला मोटर तो 6 सूत का मंगवाए थे, तो इसमें तो स्पीड ज़्यादा है। उससे ज्यादा है? हाँ उससे बहुत ज़्यादा है। वॉल फैन कंप्लीट लिए थे कि रॉ मटेरियल उठाया था? ना ना कंप्लीट ही लिए थे। कंप्लीट ही। अच्छा चल रहा? हाँ पंखा तो मस्त दिया है। वो भिजवा भी दिए, कल जिसका ऑर्डर था उसको उधर से उधर ही भेज दिए। वॉल फैन किससे लिए? हम लिए थे सर, बवाना में ही लिए थे। बवाना में लिए? हाँ ठीक। नूर आलम जी को मुंह बोलिए खोलने के लिए, चुपचाप सुन रहे हैं। जी हाँ वीडियो तो ऑन कीजिए। हाँ हो गया नूर आलम जी। काम वाम कैसा चल रहा है नूर जी? लगता है आवाज नहीं मिल पा रहा हमको। ईजा साला कहाँ है आज मोंटी भाई? सरवन हाँ। कुमार से मिल लीजिए। सरवन जी भी लगता है वीडियो ऑन नहीं किए हैं। भुवन जी है, इनका भी बंद है। सरवन जी हैं या नहीं है? हेलो। नहीं है लगता है, सब लोग छुपे हुए हैं। है। महेश ITI भी हैं। और अमित जी बताइए आपका क्या हो रहा है? अपना तो होलसेलिंग का काम है सर। अभी मन्नू जी सर नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार। सर हम सरवन कुमार बोल रहे हैं। हाँ बोलिए सरवन जी। सर अभी थोड़ा सा व्यस्त थे इसीलिए हम बात नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ अभी हम अपना कंपनी पहुंचने के बाद बात करेंगे सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है सर। हाँ 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 आप अभी बात कीजिए, हम पहुंच रहे हैं अपना फैक्ट्री तो बात करेंगे सर। ठीक है ठीक है, पहुंचिए पहुंचिए। ठीक है सर। अमोल जी बोलिए हितेश भाई। ये सीएनसी में आपको डाई कौन सा आया है साथ में? हमारा तो वो मुंह खोलने वाला है, दोनों तरफ से एडजस्ट होता है ना वो वाला। मुंह खोलने वाला? हाँ उसके पीछे से नट है दो। एडजस्टेबल है वो? हाँ एडजस्टेबल। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं आया। क्या वो अलग अलग आपके आया? पास सबको कौन? सबको अलग दिया? आपके पास कौन सा है? हाँ आज हमारे मेरे पास को तो फिट ये डाई है। भवानी भाई भी बोल रहा था आज। भवानी भाई भी बोल रहा था दोपहर को, आज कॉल आया था। भवानी भाई का भी कॉल आया था मेरे को आज दोपहर को। वो भी बोल रहे थे मेरे को बुलाना है, तो आपको कौन सा जो मैंने दिखाया था एक बार, तो वो बोले फोटो है क्या उसका? वो दरअसल मैं वो भेज दिया था उनको। जिसने जिस हिसाब से पेमेंट दिया उसको उस हिसाब से सर ने दे दिया वो डाई। एकदम ठीक बात, 100% अच्छा, सही। जैसा देश वो मैं- वैसा भेष। वो महंगा आता है क्या? अरे हाँ, वो उसका आपका cost डाई ज्यादा अलग होगा। से लिया था, वो उसने एक्स्ट्रा उसका डाई लिया था ना। अलग से वो अच्छा। पेड किया था उसका। तो ये इसके अंदर कितने स्टेटर हो सकते हैं? अच्छा मैं तो 18 तक किया था उसमें, 18 mm तक। तो हमें यही तो हमें दिक्कत हो रही है। 14 का आता है, 15 का आता है, हमारे तो 16 का भी आता है स्टेटर, 12 का। हेवल्स का है कोई भी आपका है, कौन तो सा ये है? नहीं हो सकता इसके साथ ये डाई में। तो पत्ती लेना पड़ेगा ना पूरा अंदर का आपके पास कौन सा? एडजस्टेबल डाई लेना पड़ेगा। तो एडजस्टेबल डाई नहीं देते, क्या अलग से देते हैं वो? हाँ अलग से देंगे, उसका चार्ज लेंगे। तो बात करनी पड़ेगी उसका क्या है। अभी दिक्कत वही रही है मेरे पास। क्या है, ज्यादातर स्टैंडर्ड कंपनी का फैन आता है, हेवल्स का। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। क्या हाल? तूफान घूम गया? जी सर। तूफान किधर गया?
तूफान गया ही नहीं, वो आएगा 10 तारीख को। 10 तारीख को बुला के छोड़िएगा, जी सर। उसको थोड़ा फूक मार के दूसरे तरफ भेज दीजिए। भवानी भाई वो जय हमारे हाथ जगन्नाथ। में नहीं। जय हाँ? जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका काकटपुर है ना, काकटपुर? जी सर। आपका काकटपुर। काकटपुर में एक किताब का ऑर्डर किया है, काकटपुर। सर किसका? अभी उतना नहीं मालूम है किसका एड्रेस? वो काकटपुर, हम एड्रेस कल किताब प्रिंट हुआ था उसका, वो अच्छा। कौन सा किताब है वो नहीं मालूम, काकटपुर याद आ रहा है। तो बिल हाँ, का एंट्री काकटपुर। करते हैं, उसके बाद प्रिंट करते हैं ना, तो वही काकटपुर याद आया, और आपके मुंह से भी काकटपुर सुना था, वो याद आ रहा है। शक्ति तो जी आप कहाँ वो चले डाई गए? बोल रहे हैं अरविंद भाई, अभिमन्यु जी, अरविंद जी, जी तो ये डाई है। हाँ, तो ये आपके पास वही है, अमोल जी के पास है वही? नहीं मेरे कौन सा, पास सीएनसी नहीं है। आपके पास नहीं है? ये तो कौन सा नहीं। डाई? कौन सा डाई? बताओ बताओ एक बार रितेश भाई। वो एडजस्टेबल वाला। मेरे पास तो कौन? फिक्स है। तो सीएनसी का? हाँ हाँ सीएनसी का। और कौन जो सा डाई 12 है mm, आपके पास? 14 फिक्स mm, डाई है 15 तो mm, 16 कौन सी mm है? जो कम ज्यादा हो जाता है। नहीं, अमूल भाई के तो जो फोटो सब वगैरह जो भेजते थे, वो मैंने मशीन के जब भी लिए थे, उनका डाई थोड़ा अलग लग रहा है, वो एडजस्टेबल डाई ही है। हाँ अमोल भाई का एडजस्टेबल है। मेरा होता ना ऊपर नीचे होता ना वो साइड में। लेकिन हमारा ऊपर नीचे नहीं होता है, हमारा एकदम फिक्स वाला डाई है। लेकिन आपका आपको फिक्स है, हितेश हाँ। भाई का भी फिक्स है। लेकिन अमूल भाई का एडजस्टेबल है। एक बात हाँ। कहें अमोल भाई, बोलिए ना सर। आप किस्मत के बहुत तेज आदमी हैं, जो कहिए। अमोल भाई सुन हाँ। लीजिए। किस्मत सुन के रहा आप सर। बहुत तेज आदमी हैं, हम्म। इसलिए कि आपको नया मशीन कम रेट में मिला और एडजस्टेबल डाई मिल गया। हाँ वो वो 20,000। वो तो 20,000 से नीचे का नहीं होगा, हमको नहीं यहाँ तक लगता है। हाँ तो 20 से कम उसने नहीं होगा। 16 का बिल दिखा था मेरे को। 16 क्या 18 तक का वाइंडिंग हो जाएगा उसमें। अच्छा नहीं नहीं 16,000 का ये नहीं अभी 20,000 का होगा। अच्छा 16 बिल में 16,000 है ना, 16,000 पे 18 नहीं, ये तो पुराना रेट है, 1 साल पहले का, उस पे 18% टैक्स जुटेगा ना। 20 तो वो पुराना रेट में हो गया, अभी अगर थोड़ा भी भाव बढ़ा देगा तो लोग देगा। यानी 22,000 का भी। ये एडजस्टेबल डाई का शुरुआत मेरा किया हुआ है बोल के, याद है शुरू के लाइव में हम बोलते थे विशाल ठक्कर को, किसी को याद आता है कि नहीं? अगर पुराना कोई लाइव देखते होंगे कि डाई हमेशा एडजस्टेबल होना चाहिए, जिस तरह से मुंह चलता है ना, एक फिक्स और एक ऊपर नीचे होना चाहिए। ये बात रविंदर के कान में घुसा और ये बन गया। अभी देखिए हाई वोल्टेज का प्रोडक्शन रुका हुआ है, इसलिए कि हाई वोल्टेज का डीमर का शिकायत आने लगा टूटने का, तो उसको प्रोडक्शन रोक के उसको सुधारा जा रहा है। उसी तरह से जैसे हम बोले कि साफ्ट अगर 2 पीस में हो जाए तो मजा हो जाए, ये बात हम सुमित को फोन करके बोले कि सुमित जी अगर साफ्ट 2 पीस में हो जाए, तो बोले हो सकता है। तो सीजन में तो दिमाग नहीं लगेगा, कभी ना कभी दिमाग लगेगा। तब क्या होगा कि जो आदमी कॉइल बेच रहा है ना, उसका पैकिंग बहुत छोटा हो जाएगा। एक दो साफ्ट को तो लगाने का जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधा लगाया और टाइट कर दिया एकदम मजे से। और लॉक पिन एक लगा देना है, चेड़ा पिन, वो एक ऐसा लगेगा जो अंदर ही अंदर रहेगा, पता नहीं चलेगा। वो दिमाग लगाने का चीज है। एडजस्ट होगा वो जहाँ पे होना हो, जहाँ पे बेरिंग्स होना वहाँ पे लगेंगे। कीजिए बात कीजिए, आप लोग बात कीजिए। तो ये डाई अलग से आता है? हाँ लेकिन बाद में और ऐसा भी हो सकता है उसमें। अभी तो उसको पीछे से नट दिया है, ठीक है, पीछे से एडजस्ट करने के लिए पूरा डाई खोलना पड़ता है। और मान लीजिए अगर आगे होना चाहिए, ऊपर से। हाँ सेंटर में होना चाहिए था वो, यानी डाई खोलने का काम नहीं, जितना होना उतना एडजस्ट करो, ऊपर नीचे हो सकता है। वो पीछे से गया तो क्या होता है, 11 से 18 mm तक पूरा डाई निकला। 11 से 18 mm तक। हाँ मैं तो 18 तक किया हूँ उस पे। और जितना भी फैलने वाला स्टार्टर हो वो भी हो जाएगा पुराना एकदम मजे से। नहीं इसमें अगर खाली ऊपर से अगर दिया ना कुछ एलन की जो पीछे गया है, एक एल की स्टड होता है ना, एक स्टड ऊपर चलना चाहिए,
हाँ, हल्की ऊपर से अगर स्टड रहता है तो ऊपर से अपना हाँ घुमाए कम बेसी किया तो बस आसान हो जाएगा। ये जितना पूरा जितना वाला निकालना उतना पड़ता है ना, वो हम्म। निकालना नहीं पड़ेगा। वो हो नहीं सकता है, सूदेगा, बाद में हो सकता है, हो काहे सकता नहीं है वो। होगा, जैसे जैसे समस्या आएगा लोग समाधान करेगा। हाँ, क्योंकि अभी कैसा होता है, मान लीजिए मेरा 12 का चालू है और 14 आ गया, तो मैं 14 से सेट करूंगा, 12 पे भी वही चलाऊंगा, फिर वो बार बार खोलने में फुर्ता नहीं हो। खोलने के लिए एक इलंगी खोलना पड़ता है खाली, लेकिन निकालो वापस से फिट करो, फिर चलता है, 2 mm बड़ा हो जाएंगे वो। अगर वही ऊपर से रहता है तो खोलने का काम ही नहीं फिर। नहीं, हमारा तो जब भी वो फैलने वाला स्टार्टर लगेगा तो फिंगर टूटेगा। आपका तो उतना बड़ा खुलता नहीं ना वो। फिर भी मैंने लिया है 16 mm का, वो तो चलता है। अच्छा, लेकिन वो जो 12 mm 11 mm में आता है वो कॉइल थोड़ा बड़ा हो जाता है। नहीं कॉइल बड़ा भवानी भाई, होगा, ढीला ढीला कॉइल आएगा। भवानी भाई अभी कैसा हो रहा है, जो नए आ रहे हैं ना, नए वाले सभी अभी हाँ 12 के ऊपर नहीं आ रहे। जो पहले था ना, पहला तो इतना मोटा वाला, हमने तो इतना भी बनाया है, वो टेढ़ा टेढ़ा हाँ हाँ सा हाँ, वो तो मैंने जो बहुत टेढ़ा बना आता है। है। हाँ अभी तो बंदी हो गए पूरे, बस अभी अब 12 आखिरी तक, 12 आखिरी, और नहीं, जो हमारा ओरिएंट यहाँ आता है वो 14, 16। जो क्रॉस में आता है। हमारा हाँ, यहाँ क्रॉस एसीसी में। कंपनी का ज्यादा चलता है, कलकत्ता का। मेरे पास एक बार आया था वो 150 अभी इंच भी का था। 15 mm ही है, 14 15 14 15 चलता है, 14 नहीं 15 चलता है एसीसी का। हमारा यहाँ एसीसी का बहुत डिमांड है, हाँ, ACC 15 आता है। और वो 15 mm से कभी कम नहीं करता है। वो तूफान के टक्कर का है माल उसका। हाँ हाँ, वो 34 और 35 से ही वाइंडिंग होता है। तूफान का, ACC का, एक वीडियोकॉन का आता है और एक विजया का आता है। ये 15 16 15 16 और ऐसे आते कंपनी हैं। वाले ने इतना मोटा इतना क्यों देंगे, वो तो 12 से काम चला लेंगे। वो हल्के फैन होते हैं ना, वो हाँ 12 पे चलेंगे, भारी वाले तो चलेंगे। नहीं चलेंगे। और सीआरसी का कोर है उनका, लेकिन एसीसी का मारुति वाला है। उनका मारुति टॉप स्टेटर। बॉटम कवर हल्का होता है। देखिए लेकिन ये एसीसी जो एसीसी तूफान है ना, इसका बाजार जो है वो सही पूछिए तो आंध्र प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बंगाल तो खैर है ही, और बिहार में। असम और बिहार में कुछ, बिहार में भी 100% मार्केट नहीं है उसका। बिहार में उसका 25 से 30% बाजार है, आपके भागलपुर में होगा, लेकिन पूरे इंडिया का मार्केट नहीं है उसके पास। नहीं है, आपका नहीं है। आपका यवतमाल में बिकता है क्या तूफान एसीसी? नहीं उधर नहीं होगा। नहीं नहीं आता सर, हमारे इधर नहीं आता वो। नहीं आता जय है? जगन्नाथ। नहीं। हाँ जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ, शक्ति जय भाई। जगन्नाथ। हमारा यहाँ सर जी ब्रांडेड कोई नहीं लेता है, सब एसीसी। वो माल ही पूरा नहीं कर पाता है बरसात ना, में पानी 2 3 जगह वो माल पूरा ही नहीं कर पाता है, सर तूफान वाला तो ACC वो देगा कहाँ ब्रांड से। ही है अपना, हाँ ACC। और अभी तो पूरा दिल्ली का मंडी से भी तूफान भरपूर आ रहा है, एकदम भर भर के आ रहा है। अच्छा शक्ति भूषण जी, गुरुजी। अच्छा कल को मार्केट में कंपटीशन, अगर आपका कोई अच्छा कंपटीटर उतर गया तो आप क्या कीजिएगा? आप कभी सोचे हैं इस पे? कंपटीशन आएगा तो अपर स्कीम लागू कर देंगे। तब आप स्कीम, क्या स्कीम लाइएगा? अरे ये सब बात, क्या लागू? सेल्स वाला इतना टाइम लेगा? सेल्स वाला के मुंह पे जवाब रहना चाहिए, पट पट बोल पट दिए हैं पट। सर बोल दिए स्कीम लागू कर देंगे। वो तो मैं क्या स्कीम लागू करेंगे? बैकअप प्लान कुछ है तैयार? बैकअप प्लान तैयार रहना चाहिए हमेशा। गुरुजी वही जो लाइव में बोला था, हाँ डीओ भी कुछ में ऐसा डीओ भी इसको फ्री कर देंगे, दिमाग में वही है। और भवानी शंकर से आपसे बात हुआ था मेरा। कॉल पे गारंटी वगैरह देते हैं कुछ? नहीं, अभी गारंटी वगैरह नहीं है, कोई भी ऐसा लेता गारंटी वगैरह नहीं दे रहा। कुछ पैसा बढ़ा के गारंटी क्यों नहीं देते हैं? मतलब 25 रुपया बढ़ाइए 3 महीना का गारंटी दीजिए, 50 रुपया बढ़ाइए 6 महीना का गारंटी दीजिए। नहीं गुरुजी, अभी वही इसी वो जो कॉइल भी ले रहा है वो भी गारंटी वारंटी कुछ बोल रहा है तो बोला देखिए दे मेरे दो। पास प्रोडक्ट एक ही है, मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट में हम रेंज अलग अलग बना सकते हैं, चीज एक है, बिना गारंटी वाला भी है, गारंटी वाला भी है, 3 महीना वाला भी है, 6 महीना वाला भी है। रेट अलग अलग, सबका रेट अलग अलग होगा, सब में अलग अलग लेबल लगा रहेगा। कौन सा 6 महीना का गारंटी है
उसका पहचान रहेगा, लेकर से पहचान मार देगा भवानी शंकर। एक साफ्ट का अलग लेकर लगा रहेगा, कॉइल पे अलग लेकर रहेगा, साफ्ट पे अलग लेकर रहेगा, वो पहचान होगा। ये नहीं गुरुजी, हाँ हम लोग जितना भी मैं मार्केट घूम रहा है अभी, लेकिन हमारा कॉइल जिधर है हमको मालूम हो जाए, कोई भी और बहुत आदमी कॉइल दे रहा है, लेकिन वो लीकर वजह से हम लोग को हमारा कॉइल भी पहचान देता है। नहीं, हम कहते हैं कि जो कॉइल बेच रहा है उसको बेचना कैसे बंद कराना है बिजनेस के तरीके से, ताकि पूरे बाजार पे एक अधिकार हो जाए। कैसे बाकी प्लेयर के काम को बंद कराना है, इस पे सोचिए। खाली अपना माल बेच रहे हैं तो कोई अभी घुस जाएगा। उस सब का माल कैसे बंद हो जाए बाजार में, ये पहले सोचिए। जैसे कोई भी बिजनेस में हम कदम रखते थे तो पहले देखते थे जो कंपटीटर है इसका काम कैसे बंद करना है, मारा पीटी तो नहीं करना है, बिजनेस के बुद्धि से। अभी जो कंपटीशन आ रहा था हमारा कॉइल के बारे में, अभी वो बढ़ गया। बहुत तरीका है, गारंटी में भी 6 महीना के गारंटी, 50 रुपया ऊपर, साथ में कैपेसिटर फ्री। कुछ भी बुद्धि लगाना पड़ता है, तरह तरह से इनोवेट करना पड़ता है। अच्छा गारंटी, अभी तो कस्टमर का कुछ भी ऐसा तो हम लोग माल दे रहे हैं, अभी उनका तरफ से माल वो मांग रहा है, हमको बनाने के लिए टाइम नहीं भी ले रहा हम लोग देने के लिए। हम अपने घर को जितना मजबूत कर लें उतना अच्छा। उतना मान लीजिए आप थोक में कैपेसिटर उठा के ले आए, कैपेसिटर तो लगभग लोग बदल ही देते होंगे जब कॉइल चेंज होता होगा तो, कि नहीं बदलते हैं? गुरुजी मैं जब कॉल लेके जा रहा है, वो आदमी बोल रहा है आपका पास कैपेसिटर है तो बेरेंगे हमको लेकर थोड़ा दे दीजिए। 5-7 आज कस्टमर हमको बोल रहा है, बोला आपका पास कोई कैपेसिटर नहीं तो बेरिंग हो तो हमको दे दीजिए। अच्छा मान लीजिए कि 300 रुपया का कॉइल, एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, 1 साल की गारंटी के साथ इसका दाम है 400, और साथ में बेरिंग और कैपेसिटर फ्री। हिसाब लगाइए कितना आएगा। बेरिंग सेट का कितना दाम चल रहा है अभी होलसेल में? हमारा यहाँ सर जी एससीएच कंपनी का ज्यादा चलता है। एससीएच छोड़िए ना, कोई जरूरी है? हम V3 बेरिंग कोई भी उठा के दे देंगे, 28, 30, 32 रुपया, 35 रुपया का बेरिंग दे देंगे। कैपेसिटर और बेरिंग दोनों मिला के 50 रुपया में आ जाना चाहिए। क्या अमूल जी आएगा? 55 रुपए। कहाँ से मतलब नहीं सर, आ जाएगा ना, 50 में आ जाएगा। 50 से भी नीचे में आ जाएगा, कंपनी से उठाएंगे तो होलसेलर कंपनी से आ सकते आ जाएगा। ISI का कैपेसिटर आ जाएगा, ISI मार्का का, और 2 बेरिंग 50 में आ जाएगा। हम 100 रुपया ऊपर ले रहे हैं, दे क्या कह रहे हैं ये देखिए। मार्केट 300 का है, 300 का कॉइल मेरा भी रहेगा, वो तो जनरल कॉइल है, लेकिन ये कॉइल जो है इसका दाम है 400 रुपया। इसके साथ कैपेसिटर भी है, 2 बेरिंग भी फ्री है। अगर आप कॉइल के साथ बेरिंग और कैपेसिटर बदल दीजिएगा तो पंखे में नया जान आ जाएगा, और 1 साल का गारंटी भी मिल रहा है। 50 रुपया कम नहीं होता है, खेल के देखना चाहिए जाता क्या है। बाकी लोग नहीं समझ पाएगा कि कहाँ से कैपेसिटर लाएगा, कहाँ से लोकल मार्केट में जाएगा ना 15-20 रुपया ऊपर लग जाएगा। ये उठाएंगे डायरेक्ट सीधा मैन्युफैक्चरर से, इंपोर्टर से बेरिंग उठा लिया, मैन्युफैक्चरर से कैपेसिटर उठा लिया, इनका लैंडिंग कॉस्ट कम जाएगा और एक अच्छा पैकेट। उसमें भी इनका फायदा है ना, 30 रुपए तो और बच रहे, ज्यादा के बच रहे। और 50 रुपया मजे से बचेगा। 50 रुपया बचेगा, वो गारंटी के नाम पे उसको अलग रखना पड़ेगा। और मान लीजिए 1000 कॉइल बेचा तो 1000 कॉइल में 50,000 रुपया अलग से आया। 1000 कॉपर का कॉइल कितना कंप्लेन में आएगा एक सीजन में? कितना पीस कंप्लेन में आएगा? 100 भी नहीं आएगा वापस। हम कहते हैं 100 आएगा। एक कॉइल पे कितना रुपया टूटेगा एक्सचेंज में? कॉपर टू कॉपर कितना टूटेगा एक कॉइल पे? कॉपर टू कॉपर कितना टूटेगा? मान के चलो हम 100 रुपया जोड़ दिए, मेरे खाता में 50,000 आके रखा हुआ है, 10,000 में लगेगा। 40,000 रुपया हम कमाएंगे भी, मार्केट में मोनोपोली का प्रोडक्ट लाएंगे। ये काम में सब डरेगा। 1 साल का गारंटी देता है, सब डर जाएगा। 1 साल का गारंटी देता है,
साथ में 2 ठो बेरिंग भी देता है, कैपेसिटर भी देता है। 1 साल का 100 ही रुपया ना ले रहा है, 70-80 का तो सामान दे रहा है लोकल मार्केट के हिसाब से। लोकल मार्केट के हिसाब से 70-80 का तो सामान दे रहा है। ये तो 20 रुपया पे खेल रहा है। हम ना जान रहे हैं 50 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन मार्केट में अपना एक नाम बन जाएगा। वो गारंटी वाला कॉइल, साथ में बेरिंग कैपेसिटर भी आता है। जो काम आज तक कोई नहीं किया, उस काम में अपना मोहर लग जाएगा। कोई सोच ही नहीं सकता है कि भाई हम अभी तक कॉइल बेचने का काम किए नहीं है, ना रिपेयरिंग का काम किए हैं। हम एक आइडिया निकाल दिए। नहीं सही है सर, हो सकता है ऐसा। और उसका अच्छा एक डब्बा पैकिंग बन जाएगा, उसके अंदर बेरिंग भी रहना है। शाफ्ट का खुट्टी जो निकला रहता है, उसके चारों बगल खाली जगह है, वो मजे से वहां पे कैपेसिटर भी घुस जाएगा, 2 बेरिंग भी घुस जाएगा, और पैकिंग का खूब अच्छा सामान, ताकि कॉइल भी डैमेज नहीं होगा। गारंटी वाला कॉइल साथ में। हाँ कौन है ये भाई? जो आदमी बोलिए सामने प्रकट होके बोलिए, पीछे से डराइए बात। भूत प्रेत की तरह आप लोग पीछे से बोल देते हैं, चेहरा दिखाइए नहीं देता है। सामने प्रकट होइए और तब बोलिए। क्या शक्ति भूषण? हाँ गुरुजी, सही कल बात को कंपटीशन होगा, कल का इंतजार हम काहे करेंगे? तूफान 10 तारीख को आएगा, उसके पहले ना खपड़ा को खोल के रख देंगे। मेरा खपड़ा तो उड़ने से बच जाएगा। कंपटीशन तो होगा। काकटपुर में किताब जा रहा है, ये पहले बता देते। आज नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, सब कोई सीएनसी नहीं चला पाएगा। सर जी हेलो। हाँ बोलिए, कौन है? सुमित कुमार। तो दिखाई दीजिए, पीछे से मत बोलिए। अभी तो आपका बैटमैन की तरह 2 आंख दिखाई दे रहा है। बस पे हूँ सर जी, नहीं दिखाई देगा। अच्छा, कहाँ की यात्रा पे हैं? शादी में जा रहे हैं? सर। अच्छा नहीं अच्छा, शादी छोड़ दिए। शादी छोड़ दिए, तब कहाँ जा रहे हैं? शादी में जाना छोड़ दिए। अच्छा अच्छा, बोलिए अपना। कराची में कुछ एग्जाम सॉर्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, सर जी नया कॉइल कॉपर में कितना में मिलेगा? ये डिपेंड करता है बहुत सारे चीज पे। कितना एमएम है, कितना स्लॉट है, कोर किस 15 mm मटेरियल 12 का है, ये सब तो आप लोग को दाम देखना पड़ेगा मार्केट का। हम तो एक एग्जाम्पल बताए, इस एग्जाम्पल को पकड़ के नहीं बैठ जाना है। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। मेरा जनरल हमारा उधर 15 में किसी को 420 रुपया है नया कर। हम देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि एक तो मेरा जनरल प्रोडक्ट है जो मार्केट का है, जहां बिकता है उसको हमको छूना नहीं है, लेकिन साथ में एक कुछ नया चीज भी ऐड करना है, जिससे मार्केट में लोग को गुरुजी वो बेचैन। जो बात बोला अभी वो बात शुरू कर देगा ना, कंपनी वाला कॉइल देने के लिए भी डर जाएगा। ओहो, जो काम है। कंपनी वाला कॉइल दे रहा है ना, वो भी अच्छा, डर एक चीज बताते हैं। यहाँ पे एक कंपटीटर है, यहाँ दूसरा कंपटीटर है, ये एकदम यहाँ पे हाँ। इतना दूर में ये कंपटीटर यहाँ पे चला आएगा, बहुत नजदीक है। हाँ। लकड़ी अगर ज्यादा चौड़ा कर देंगे, हम कंपटीशन के एरिया को बढ़ा देंगे एकदम, इतना देखिए इतना, तब ये कंपटीटर नहीं पहुंच पाएगा। क्या समझे? मतलब पुल ही नहीं बन पाएगा। इतना लंबा कंपटीशन का गैप कर देना है। कंपटीशन थोड़ा थोड़ा नहीं करना है, एक बार ऐसा कर देना है कि अगला सोचना बंद कर दे, बोले छोड़ो ये बिजनेस बेकार हो गया, अब गंदा है। अभी एक भाई आए थे ना, कहाँ से, जो पूना से बोल रहे थे ना अभिमन्यु जी, ब्रॉडबैंड का बिजनेस बेकार हो गया। तो कैसा अभी स्काई लाइन वाला लाएगा, ऊपरे से ब्रॉडबैंड देगा। ये जो टेस्ला गाड़ी बनाता है वो ला रहा है स्काई लाइन के नाम से। तो ऐसा कंपटीशन जिससे नीचे वाला सब देखते ही रह जाए। सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए ना भाई, देश आजाद है। जो कॉइल का जो गारंटी देंगे, तो उसमें जो कुछ गारंटी का भी माल लेगा, कुछ बिना गारंटी का भी माल लेगा, तो फिर जला हुआ कॉइल दे देगा बिना गारंटी वाला, नुकसान नहीं होगा? भाई जी बीच में आए, आधा बात सुने, आधा तो छोड़ दिए। इसीलिए कहते हैं कि 9:30 से आइए। क्या समझे? उसको पहचान बनाना पड़ेगा ना, पहचान बनाना पड़ेगा हमको। उसमें कौन कितना तरह का प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट का ऐसा पहचान बनना चाहिए कि आग लगने के बाद
हमारा पहचान नहीं मिटे। आग लगने के बाद कॉइल जब जल जाएगा, मेरा पहचान नहीं मिटना चाहिए। ये तो समस्या है, समस्या है तो समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। काम करना है तो करना है, बात खत्म। हम सोच लिए कि हमको किताब निकालना है, जितना भाषा मांगा सब भाषा निकाल दिए। कोई चाइनीज मांगेगा, हम चाइनीज में किताब दे देंगे, इसलिए कि अभी जड़ पता चल गया। जब जड़ पता चल गया तो फिर तो सोचना ही नहीं है। अच्छा छोड़िए, हम बोलेंगे ना, आप लोग सब चुप हो जाइएगा, हम नहीं बोलेंगे। साइड में सर जो कलर है उसको चेंज करना ठीक रहेगा? इस पे तो अच्छा रहेगा। इसमें भवानी शंकर अच्छा बोलेंगे। हर महीने से चेंज करना चाहिए। भवानी शंकर बोलिए, खाली मुस्कुराइए मत। इतना दिन सीखे तो ज्ञान बांटिए। कैसे सिद्धक बाबू आते हैं खोपड़ी खोल के बैठ जाते हैं, उसे ज्ञान बांटिए। हाँ, वो तो हर साल का कलर ही चेंज रहेगा, नहीं तो 6 महीने के हिसाब से कलर चेंज होगा। गारंटी वारंटी की बात कर रहे हैं भवानी भाई? गारंटी वारंटी हमारा तो यहाँ जो मैकेनिक भाई लोग हैं वो तो एकदम माहिर हैं। वो हमारा से कॉइल लेगा, उनका नीचे से ही वो जो मार्कर से लिखेगा वो कस्टमर को बेच देगा। कस्टमर का कोई भी कंप्लेन बिना वारंटी जाने के बाद भी आएगा तो उसका नीचे भी वो लिख देगा। अच्छा, अब एक चीज और बताते हैं। गुरु जी एक बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हम एक कस्टमर के पास गया था, ठीक है। वो क्या किया, जो एसीसी वाला कंपनी कॉइल को, इसका वो जो कैबिनेट है ना, दुकान का कैबिनेट, इसमें बैठा है, इसका शो बॉक्स इसका पर रख के वो कंपनी वाला कॉइल दिखा के हमारा कॉइल वो बेच रहा है। मैं देखा, खुद आंख में देखा। इससे क्या हम लोग को मतलब है? अगला क्या कर रहा है, बोलिए। सर जो डेट गारंटी वाला डेट वेट का लफड़ा होता है, इस पे एक लोहे का पंच आता है सर डेट के लिए, वो डेट पंच से डाल सकते हैं। बता देते हैं क्यों नहीं डाल सकते हैं। उस कॉइल को दोबारा यूज करना है कि नहीं करना है? तो वो हो जाएगा सर उस पे। कितना छाप मारिएगा? तब तो बोलेगा क्या, अरे ये तो बड़ी चला हुआ कॉइल दे रहे हैं भाई। कितने बार लौटेगा सर? 2-3 साल तो चलेगा ही चलेगा। वही ठीक है, एक बार जाएगा तो। अरविंद भाई जी, ठोकने ठाकने में गड़बड़ा जाएगा। इसके बारे में मैं पहले बोला था एक बार आपको, जो बर्तन पे नाम जो डालता है वो साफ पे मार्क करो अपना। हाँ वो मशीन आता है, वो मशीन आता है ना, बर्तन पे जो नाम डालते थे पहले, आप पता नहीं डालते नहीं डालते? है, डालते हैं अभी तो। ये तो साफ तो चेंज ही कर रहे हैं ना, साफ पे लिखो ना फिर जो भी तारीख वाली। नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं, उसको लीकर मारने से तरह तरह का नहीं चेंज करते ना। नहीं, इसका तरह तरह का लीकर मार देंगे तो पता चल जाएगा कौन सा साल का ही वो काम है। अच्छा, लेकर कितना तक कलर का आप लोग को मिला अभी तक? सर जी हमारी को ग्रीन मिल रहा है और रेड मिल रहा है और ब्लू मिल रहा है, लेकिन गोल्डन कलर नहीं मिल रहा है। लेकिन इस गोल्डन कलर जब मिल जाएगा, ऑर्डर दे दिया और गोल्डन कलर। जनरल कॉइल जो है वो सिंगल लेकर एक रंग, ठीक है। अब जहां पे पैसा ज्यादा आ रहा है, गारंटी वाला 1 साल का गारंटी वाला, उसमें स्टार्ट कहां से करना है? 2-3 रंग मार दीजिए आराम से, उसका गिनती कम होगा, पैसा भी तो आ रहा है। थोड़ा 2 मिनट ज्यादा समय लगेगा, उसको 3 रंग मारेंगे। 3 रंग समझे? 33% एक रंग, 33% दूसरा, 33% तीसरा। अब इसमें भी बहुत अपना कोडिंग हम बना लेंगे। जिस महीने का हो उतने कलर मारेंगे उसमें। नहीं होता नहीं होता ज्यादा आप बोल दिए। देखिए आप तरीका बताते हैं, अब हम तरीका बता रहे हैं। स्टार्ट होता है मेरा कहां से लेकर, देखिए जिसमें पैसा कमाई आ रहा है उसमें मेहनत करेंगे फुर्सत से, एक लड़का बैठा देंगे और समस्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर देंगे। जहां से हमारा एन कनेक्टर लगता है ना, एन कनेक्टर लगता है, उसके हिसाब से हम कलर को चलाना चालू करेंगे। सर 12 स्लॉट के फैन में 4-4 स्लॉट पे डाल देंगे, 4-4 स्लॉट में डाल देंगे। और पहला एन कनेक्टर से पहला स्लॉट में कौन रंग रहेगा वो मेरा कॉपी बताएगा। वो नॉलेज जो है, अच्छा जैसे दुकान वाला लोग क्या है, A to Z में किए रहता है ना, 1 से 0 तक ABCD किए रहता है, वो अपना खरीद देख लेता है STZ, उसको मालूम है 370 का खरीद है,
उसी तरह से ये कोड आपको मालूम होगा, सेल्स वाले को मालूम होगा, तीसरा किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए ना भाई, आप ही बोलिए। हम लोग तो एक चीज डेवलप करने में लगे हुए हैं। अच्छा भवानी जी, इसका जो निकर का जो कलर आता है वो मतलब सिंगल कलर आता है ना? हम कहते हैं 3 कलर से चौथा कलर बनेगा। हाँ बनेगा, वो पिंक कलर बन जाएगा, तीनों मिला के ही तो बना लीजिए ना कलर को, कलर में कलर मिला करके उसको काट लीजिए ना। हाँ वो आगे कलर वाला काम किए हुए हैं, डाई वाला बुद्धि खोल रहा है उसमें। लेकिन हमारा यहाँ गोल्डन नहीं मिल रहा है, 4 कलर से सारा कलर बन जाएगा। देखिए CMYK मेरा कलर प्रिंटर है ना, उसमें 4 कलर डलाता है, काला, एक सियान मजेंटा, पीला और काला, इसी 4 कलर से सब कलर बनता है। क्या अभिमन्यु जी? हाँ हाँ सर बिल्कुल। CMYK, तो ये 4 कलर लेना पड़ेगा, सियान, येलो, मजेंटा और काला। इसी 4 से तरह तरह का कलर आप क्रिएट कर सकते हैं, सारा कलर बन जाएगा आपका। ये जो प्रॉब्लम जो बोले ना कि उसका हमको दे देगा, इसका उसको दे देगा, ये नहीं हो पाएगा, ये हो ही नहीं पाएगा। एक दुकानदार था, वीडियो कैसेट के टाइम का बात बोल रहे हैं, 1986 का। वो कैसेट में गारंटी जो देता था ना, वो क्या करता था, पिन होता है ना पेपर का पिन, पेपर के पिन को वो, वही उसका ट्रिक था कि कहां पे हमको पेपर का पिन चुभाना है डब्बे पे, वहीं से उसका पहचान था। एक ही फिल्म, एक ही कंपनी सब बेच रहा है, लेकिन किसी और का उसके पास रिटर्न नहीं आ सकता है। वो देख लेता था कि हम यहाँ पे कंपनी के नाम पे पिन मारते हैं कि फिल्म के शुरू के लेटर में मारते हैं कि अंत में मारते हैं, वो इसी में अपना कारीगरी रखे हुए था। तो आदमी को अपना डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बता रहे हैं, एक बात जान लीजिए, जो चल रहा है वो खतरा है, खतरा आने वाला है। आप इसी में खुश हैं, जो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, पता चला एक दिन कुछ झोंका आएगा तूफान का, आपको अलग कर देगा। आपको हमेशा एक मजबूत चीज को खड़ा कर देना है, एक काम को चलते हुए दूसरा काम को मजबूत खड़ा करना है, क्या समझे, ताकि किसी तरह से हमारा बिजनेस में मजबूती ज्यादा रहे। ऑलवेज बिजनेस को ये तो यही भविष्य है, बिजनेस और है क्या, अपना जिंदगी तो इसी में बीतना है। मान लीजिए मेरा 21 किताब चल रहा है, अभी हम 10 किताब पे नया काम चालू किए हुए हैं, 21 से सीधा 31 लॉन्च हो जाएगा, भले 1 साल देर हो, मेरा बिजनेस, मेरा काम ऐसे ही मजबूत हो जाएगा। तो ये चीज नहीं है कि जो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कुछ नया आपको सोचना पड़ेगा। ये जो चल रहा है, कभी भी कोई नया आदमी आएगा इसको बाहर कर देगा। आज इस साल सर जी ये ग्राइंडिंग मशीन जरूर लगाएंगे और काम ही नया से काम चालू करेंगे। ग्राइंडिंग मशीन जब भी लीजिएगा उसी का लीजिएगा जिसका नंबर हम दिए हैं किताब में। जी सर जी। दूसरा कोई मत लीजिएगा, बड़ा बड़ा कंपनी लेता है उसका। वो जानते हैं CNC ग्राइंडर भी बनाता है, मतलब ऐसा ऐसा ग्राइंडर बनाता है जो 8-8, 10-10 लाख का ग्राइंडर है। उसमें खाली हम सेटिंग कर देंगे प्रोग्राम ना, कि इतना mm काटने के लिए वो इतना ही mm ग्राइंडिंग करेगा। हाथ वाला से तो फर्क पड़ जाता है, कम बेसी होता क्या, पत्थर जब घिसता है ना, तो हम लोग जब ड्रेसिंग करते हैं पत्थर का तो भाग जाता है, वो 5 mm का ग्राइंडिंग में भाग जाएगा। अब 5 mm गया तो समझिए कि 5 वाट तो बढ़ना ही बढ़ना है, हर एक mm पे 1 वाट पकड़ लीजिए। चलिए बातचीत कीजिए आप लोग, हम बोलते हैं तो सब कोई चुप हो जाते हैं, तो बेकार है हम बोलते हैं। यहाँ श्रवण जी, ये 3-3 आदमी एक के मोबाइल में घुसिएगा। देखिए एक हेडफोन को 2 आदमी जोड़े हुए हैं कान में, एक उधर एक इधर। देखिए देखिए श्रवण जी को चुप्पे से। कौन सब है श्रवण जी, परिचय करवाइए। मोबाइल ऑन करेंगे तब ना। माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए श्रवण जी। सर कर लिए। नमस्कार। नमस्कार सर। 1 मिनट रुकिए। कौन से हैं साथ में, परिचय करवाइए उनसे। सर ये हमारा गुरुजी है। अच्छा ऐसा कीजिए ना, गुरुजी को भी लिंक भेज दीजिए, बोलिए अलग से कनेक्ट हो जाने के लिए। तीसरा सर आदमी आज जो बोला कि
तीसरा तो आप खाली बोला देख के रहा कि मतलब तीसरा आज तो बेचारा हमको बात तीसरा को कराइए, तो कल सुना ही हम नहीं दे लिंक रहा पे है। जुड़ जाएंगे सर। खाली देख रहे हो। और तीसरा भी बीच में देखने का कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से दिखाई दे। सिनेमा चल रहा है। अरे सबको लिंक बांटिए महाराज। सर क्या करें, आपके ज्ञान के पीछे हमको ना परेशान होना पड़ता है सर। ज्ञान तो ज्ञान है ना सर। हाँ बिल्कुल, ज्ञान लेते रहिए, देते रहिए। जी सर, इसीलिए ज्ञान दे रहे हैं हम अपना गुरु जी को भी। बिल्कुल स्वाभाविक है, जहाँ ज्ञान बटेगा आदमी तो वहाँ पहुंचेगा ही ना। जी सर। जिसको जो चाहिए वो वहां पहुंचेगा। बोलिए सर। और उसमें भी गुरु जी को ज्ञान दे रही है। हाँ हाँ, ज्ञान देना गलत नहीं है, गुरु हो तो चेला हो तो। सही है सर गुरु जी हमको बहुत मानते हैं, इसलिए हम बोले कि गुरु जी से बात भी कराए। नहीं नहीं, ठीक है श्रवण जी, जुड़े रहिए सबों से। हाँ लीजिए, हमारा गुरु जी से बात कीजिए सर। बोलिए गुरु जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ, मैं भी लाइन में मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। इसके बारे में मैं भी जानकारी लेना चाहता हूँ, और हम और श्रवण जी कुछ नया सोचने का विचार कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भी बिहार के रहने वाला हूँ, और हम और श्रवण बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? अररिया जिला। वाह, रानीगंज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक ही जगह से बढ़िया है। हाँ जी, इसी जगह रहने वाले। दोनों मिल के फैक्ट्री खोल दीजिए, और क्या सोचना क्या है। फैक्ट्री सर हम लोग तो इतना सक्षम है नहीं है, फैक्ट्री खोल पाएंगे तो थोड़ा सा मैंने संघर्ष कर रहे हैं। पेट्रोल टंकी में पेट्रोल देने वाला आज इतना बड़ा इंडस्ट्री का मालिक बना हुआ है, पेट्रोल टंकी में तेल भरने वाला आदमी, वो सक्षम था। आप पेट्रोल टंकी में आप तेल भरते हैं? आप तो फैक्ट्री में बैठे हुए हैं आराम से। वो जो पेट्रोल टंकी में पेट्रोल भरता था, वो आदमी का इतना बड़ा कारोबार कि पूरा भारत पे राज कर रहा है। वो सक्षम था। कभी भी अपने आप को छोटा मत कहिएगा। जो आदमी अपने मुंह से अपने को छोटा करेगा ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर ये दीपक जी है, मतलब इनके पास है ना एपी फैन का जो है 6-7 मॉडल बनता है सर। ठीक बात है, अच्छी बात है। हाँ, पूरा कैबिनेट बनता है इनके साथ सर। मतलब जैसे कि बॉडी जो है ना सर, 6-7 मॉडल बनाते हैं सर ये। बढ़िया है। अभी कुछ होगा दिखाइए ना, अभी कुछ है तो दिखाइए। नहीं सर, अपना फैक्ट्री नहीं है, जॉब कर रहे हैं। अच्छा, चलिए। सर हम लोग नौकरी करने वाला आदमी है सर, इसीलिए बोलते हैं सर। गवाना में कहाँ से हैं आप? जानते हैं, सेक्टर 3 से सर। सुनिए 6 आदमी नौकरी करता था। 6 आदमी नौकरी करता था, उसमें एक महिला भी थी। ध्यान से सुनिएगा, एक दिन 6 के 6 आदमी कंपनी में त्याग पत्र दे दिया। और भुवन जी आवाज बंद कीजिए। भुवन जी आवाज बंद कीजिए। 6 आदमी जब त्याग पत्र दिया ना, उसके बाद 6 मिल के जो कंपनी खोला, आज भारत में सबसे ज्यादा डॉलर लाने वाला कंपनी बना। उसका नाम है इन्फोसिस ना सर? जी इन्फोसिस ना सर? हाँ सर, हाँ। टीसीएस किया था रिजाइन ना? तो नारायण मूर्ति, उसकी बीबी और उसका 4 दोस्त। क्या समझे? ये कदम एक बार तो उठाना ही पड़ेगा, और ये कड़ा कदम है। लेकिन ये कदम उठाने के पहले 1 साल का खर्चा जेब में होना बहुत जरूरी है। ये पहले बता देते हैं। 1 साल का अगर खर्चा जेब में नहीं है तो बाल बच्चेदार आदमी का क्या होगा। तो तब तक कमाइए जब तक 1 साल का खर्चा जेब में नहीं आ जाए। जिस दिन आ जाए, लात मारिए ऐसे नौकरी को, कोई जरूरत नहीं है। बनिए मालिक और लोगों को बहाल कीजिए। और काम कहाँ पे चालू कीजिए? काम वहीं पे चालू कीजिए जहां आपका खुद का मकान है। खुद का मकान है, अब वहीं के लोग को रोजगार देना चालू कीजिए। और एक बात जान लीजिए, भारत के किसी भी कोना से, भारत के किसी भी कोना में माल बना के भेजा जा सकता है। आज के दिन में एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। मान लीजिए आप अररिया में हैं, आपको माल बेचना है केरला, ठीक है? तो और पटना से तो सब ट्रांसपोर्ट है, VRL है, केरल चला जाएगा। तो पटना के लोकल ट्रांसपोर्ट में आके सेटिंग कर लिए, हम तुमको अररिया से माल भेजेंगे,
तुम्हारा काम सिर्फ रहेगा कि मेरे माल को अररिया ये VRA लॉजिस्टिक में डाल देना, बस तुम्हारा। इसका तुमको जो खर्चा होगा वो हम अलग से देंगे, उसके लिए उसको कुछ करना नहीं है। आप जो माल भेजिएगा, जो पार्टी का वो माल रहेगा, उस पार्टी को ठेला वाला को दे देगा, जाके VRL में लगा दो, उसको कुछ नहीं करना है। तो क्या हुआ, आप रानीगंज में माल बनाए, माल आया पटना, पटना से नेशनल ट्रांसपोर्ट में अनलोड लोड हो गया और चला गया केरल, बशर्ते कि आपकी क्वालिटी और रेट अच्छा हो, आपका मार्केट नेशनल लेवल का हो गया। तो अब ये कहानी खत्म कि कोई कहाँ है और कहाँ कारोबार कर सकता है। आदमी कहीं भी बैठा हो, कहीं भी माल बेच सकता है। इसके लिए दिल्ली जाना, सर थोड़ी सी घबराहट तो होता है कि सर कि लोग घबराहट अचानक से छोड़ देंगे घबराहट सर। सुनिए ना, घबराहट अगर होता है ना, तो बाबा रामदेव का अनुलोम विलोम कीजिए, सांस लंबा लीजिए, लंबा छोड़िए, क्या समझे। घबराहट का दूर करने का यही उपाय। घबराहट का मतलब डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन, कड़ा कदम उठाने पड़ता है, कोई उपाय नहीं है, बात तो कभी ना सही बोले कभी, कभी ना कभी तो उठाने पड़ेगा, चाहे आज उठाइए चाहे कल उठाइए। चलिए बातचीत कीजिए। सरवन जी कहाँ है बवाना में? प्रणाम सर। बवाना में आपका एड्रेस क्या है? सर सेक्टर 3 में रहते सर। नंबर क्या है? सर नंबर तो नहीं बता सकते सर, क्योंकि मोबाइल सर नंबर का नहीं आदेश है कि यूट्यूब पे ना मोबाइल बताए तो नंबर अच्छा है। नहीं सर बाकी जी, सिद्धक सर को आज वीडियो भेजे हैं सर। मोबाइल नंबर नहीं मांग रहा हूँ मैं, जी सर। फैक्ट्री नंबर, ब्लॉक। सर सिद्धक जी को, 200 है सर। सिद्धक जी को ये भेज देंगे, वहां से ले लीजिए। इनका नंबर सिद्धक जी को चला गया है, कनेक्शन बन गया है, कनेक्शन टूटा हुआ नहीं है, कनेक्शन बन गया है। 247 है सर। अच्छा ठीक है मिल जाएगा, ले लेंगे सर से ले लेंगे। जी सर हो जाएगा हो जाएगा। और शक्ति भाई, हाँ कितने बजे गए थे कृणाल मंदिर? नहीं, आज सुबह 5:30-6 बजे निकला गया था। मेरा मम्मी मेरे को उठाया। मेरा जो शनिदेव का पास है वो मंदिर, ठीक है, वो शनिदेव का पूरा बगल में है। मैं तो आपको फोन किया था, आप सो गया था वो टाइम पे। मान के चलो हम 4:30-5 बजे उठ के गया था। मैं सो के था सवेरे। हाँ, उधर सुबह जाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा लाइन लगना पड़ेगा, शनिवार है ना। पूरा सुबह हम गया तो हमारा पीछे 500 आदमी है पूरा, इससे पूरा रात 4 बजे उनका लाइन लग गया था पूरा मंदिर के पास। फिर सूरज दिखता क्या वहाँ पे? हाँ, सूरज पहले तो सूरज इसके ऊपर गिरता। शक्ति भूषण सर। हाँ सर आपको नमस्कार सर। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। सर आपको बहुत याद करते थे सर। क्या भाई, मैं छोटा आदमी, मेरे को इतना याद नहीं कर रहा है। सर छोटा नहीं बड़ा नहीं है, सब अब बराबर है सर। गुरुजी आपके साथ में है ना सर? गुरु जी सबका साथ है, गुरु जी का आशीर्वाद नहीं हुआ तो हम लोग इतना दूर नहीं करते। नहीं सर, वही बात है कि गुरुजी साथ है तो हम सब भी बराबर है सर। फिर सुनिए, जब मैं सुबह निकलता, गुरु जी का फोटो है मेरा पास, इसका चरण स्पर्श कर हम निकलता है, सबको बोल दे रहा। सर जब हमारा मैं सवेरे मार्केट में जाता। सर गुरुजी भी हमारा ज्वाइन होगा कल से सर। हाँ सर हमारे साथ में देख रहे हैं ना सर, वो गुरुजी है हमारा सर। आज नहीं हाँ, सर, 20 साल का पुराना सर गुरुजी है। ठीक है, गुरु से ज्ञान ले लिए। गुरु से ज्ञान भी लिए सर, संजीव जी से ज्ञान भी ले रहे हैं सर। दोनों तरफ से ज्ञान ले लिए। जी सर। हम नया सोच रहे हैं। क्या नया सोच रहे हैं? सोच रहे हैं, नया सोच रहे हैं सर। नहीं सर इनको कुछ बताइए सर। नहीं भाई साहब, मेरा मार्केटिंग का काम है, ठीक है। मेरे को पंखा कितना स्टार्टर कितना लगता है वो यार, वो बारे में मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है। मेरे ओनली सेल्स का काम है।
सर सेल्स के काम में भी तो आपको जानकारी हो ना सर, इसलिए तो आपको बताना पड़ेगा सर। सेल्स से तो करना पड़ेगा, वो माल तो बनाएगा, हम लोग सेल्स करेगा। पंखा के बारे में मेरे को कुछ भी मालूम नहीं, ओनली सेल्स का मेरा काम है। सेल्स के काम है सर। हाँ, वो कैसा सर तो माल हम बनता है, लोग तो कैसे क्या चला होता आदमी है, है वो सर, मेरे को आपको नहीं। बताना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत कि कैसे क्या करे सर। आप करने के लिए आपको मालूम हो जाएगा, इसका बताने के लिए। मैं तो नौकरी किया था, मेरे को कौन बताया था वो बारे में? नहीं सर, आपको नौकरी किया था, आपको कोई नहीं बताया था, आपको ज्ञान लिए। फिर मैं कैसा गया था? सर आप भी गुरुजी हैं, तो आप चला के थोड़ा सा तो ज्ञान दीजिएगा ना सर। नहीं, मैं गुरुजी नहीं है। गुरुजी के हमारा गुरुजी तो नहीं संजीव सर है। गुरुजी हैं सर, आप बोलते नहीं है, गुरुजी हैं सर बिल्कुल। सर जी प्रणाम। हाँ नमस्कार। नमस्ते नमस्कार धनपाल सर। धनपाल जी जय जी सर जगन्नाथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। और कैसे हो? आप बताइए धनपाल सर। हम लोग तो ठीक हैं। बहुत बढ़िया। लेट कर गए आप अभी आए काफी। दुकान से। अच्छा अभी आ गए दुकान से भी आए। हाँ अभी आए दुकान से। कामकाज कैसा चल रहा है धनपाल भाई? बढ़िया, बहुत बढ़िया, काम बढ़िया चल रहा है। हमारे इधर तो पूरा ठंडा हो गया। आप सुनाइए आपका। हाँ ठंडा तो वैसे फर्क कम यहाँ भी काम पे पड़ गया। थोड़ा ठंडा तो है यहाँ भी। जो काम था उसमें 25 पैसे की कमी आ गई। आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा? वीडियो क्यों नहीं आ रहा आपका? वीडियो कर बैठे हैं। वीडियो क्या, बस ऐड क्यों क्या करूं मैं? टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। अभी नहीं अच्छा, सर, मेरा वीडियो नहीं है। अच्छा मेरा वीडियो नहीं आ रहा है क्या? अभिमन्यु सर, वीडियो ओपन करिए। अभिमन्यु सर। अभिमन्यु जी बोलिए, आवाज दे रहे हैं आपको। सर नमस्कार सर। सर आज सिद्धक सर के बाद साहब वो वीडियो भेजे सर। अभिमन्यु जी कहाँ गए? अभिमन्यु सर आप तो है सर। हाँ मैं हूँ, बोलिए। सर आपके पास उनको सिद्धक सर के बाद भेजे सर वीडियो। हाँ वो अभी बात होगी उनसे तो देंगे। जी, तो आप एपी फैन के लिए संपर्क कीजिए सर। हाँ करेंगे तो सर आप इनसे दीपक सर से मिलिएगा सर। ये आपके सर जी दीपक सर हैं? हाँ दीपक सर जो गुरुजी हमारे हैं। हाँ वो अपने बिहार का है सर, वो जो फैक्ट्री लगा रखे हैं ना सर यहाँ पर। हाँ वो अपने बिहार का है सर। हम लोग मिलेंगे आपसे, आएंगे तो। जी सर। हाँ आपका स्वागत है सर, वेलकम सर। बिल्कुल मिलेंगे। जी सर। सब लोग लेट हो गए, नहीं तो अब तक मिल चुके होते, पहले आप आए नहीं। सर हमारे गुरुजी से 2 बात कीजिए सर। बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। आप आइए, आपके लिए स्वागत है। और मेरे पास एपी पंखा का सारा आइटम है, आप देखिए आके एक बार। जी आएंगे, अभी तो सीजन चल रहा, सीजन थोड़ा ऑफ होता है तो आते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू सर। आइए हाँ एक सर, बार। मिलेंगे जरूर आपसे, आएंगे तो। ठीक है। अरविंद भाई नजदीक गिरते क्या आपसे? सर मैं मिलूंगा आपसे बहुत। धनपाल भाई और नजदीक है। जी सर। हाँ मैं मिलूंगा आपसे आज सर आइए ना, मिलिएंगे सर। उनका तो नजदीक का है, रोज आना जाना होता है। मेरा 120 किलोमीटर यहाँ से है। मेरा सहारनपुर 182 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ मैं दूर हूँ फिर। आओ अरविंद भाई। बाइक से भी चले जाते हैं धनपाल जी। हाँ बाइक भी चली जाती है, बाइक से चले जाते हैं। अरविंद भाई जी। मैं दूर हूँ फिर, बहुत दूर हूँ आपसे।
आपसे सभी से दूर हूँ मैं। आप दूर हैं? हाँ, हमारे से नजदीक जयराम भाई है बस। बीमारी क्या है? अब मेरा आपसे मेरे को काम पसंद है, मैं ऐसा की तारीफ जिंदगी भर करता हूँ, क्योंकि एक एक क्या है हत्ता लो इतने बोलते हैं। अमोल भाई बोलिए। क्या है तुम बीमारी पसंद है? आपका हमारा कितना दूर है? रायबरेली शायद 700 आया 800 आएगा यहाँ से। 700-800 आएगा, दिल्ली 500 और आएगा, 1200। 1200 और जयराम भाई 300। 15। और आज तो कोई तो भी पुणे का भी आया था ना, पुणे। हाँ पुणे का था कोई। पुणे हमारे से 700। आपसे 700। है हाँ तो हितेश मालूम भाई। है सर। हाँ हितेश भाई बोल रहे क्या? सर कुछ तो तो हम बोल लोग तो मजदूर आदमी है सर, आपके साथ में रहना पड़ेगा नहीं? मजदूर आदमी आप हैं, हम लोग कौन है? सर आप तो मालिक बने हैं, थोड़ा सा भी गुंजाइश करना पड़ेगा ना सर। एक चीज ध्यान में रखिए, अपने इस दुनिया में कोई भी अपने लिए काम नहीं करता है। जी सर। सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो सर आइए ना सर, और जो वेलकम है जो सर आपका भी। सुनिए, जो दूसरे के लिए काम करता है वो मजदूर ही होता है। सर ये बात तो सही बोले सर, आपका बात पे तो पूरा कॉन्फिडेंस है सर। हाँ मेरे हिसाब से तो अंबानी है ना, वो भी मजदूर है हमारा, जी क्योंकि सर हम ये उसका बात तो सिम सही। चलाते हैं, उसको पेमेंट हम ही करते हैं। जी सर ये बात तो पक्का बोले सर। हाँ तो फिर पेमेंट नहीं करेंगे तो सर हम तो गलत आदमी होंगे। नहीं, हम लोग पेमेंट करते हैं तो उसका चलता है। जी सर ये बात सही बोले। तो एक दूसरे से सबका भिड़ा है, तो एक दूसरे के लिए सभी काम कर रहा है। सर आइए, आपको वेलकम है सर। बिल्कुल आएंगे। सर होटल में नहीं हो तो अपने पास आइएगा सर। ठीक है, मिलेंगे आपसे। जी सर। श्रवण जी। जी सर। यस, ये ग्रुप में सभी छोटे लोग हैं, कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं है कोई भी, और सब अपने अपने बलबूते पे बने हुए हैं। अमोल जी भाई सर आप सही बोल रहे हैं सर। हम लोग अंबानी को पेमेंट करते हैं, हम लोग छोटे कैसे हो गए? अरे अरविंद भाई, अपन पेमेंट नहीं करेंगे तो अपना लाइव बंद हो जाता, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए आप। और जो उन्होंने आदत लगा दिया ना अपने को। अमोल बोबड़े से सर वो सही बोले हैं सर, कि हम लोग छोटे आदमी है, पेमेंट नहीं करते तो कैसे आते इस पे। हाँ, अगर आपने मान लीजिए एक दिन भी रहा नहीं जाता, नेट अगर खत्म हो गया तो एक दिन जी बहुत सर। हो गया, 10 मिनट पे मैसेज अगर आ गया ना तुरंत कर लेते। अमोल भाई मैंने इसी के चलते तो वाईफाई लगवाया मैंने, लाइव के चलते। अच्छा अच्छा। खत्म हो जाता था डाटा दिन में। मैं तो शाम अभी को दोनों भी इसमें चलता है ना मेरा, शाम एक को खत्म आपसे हुआ तो बात नहीं दूसरा हो चालू। पाता था ना लाइव में। अमूल सर। अमूल बोलिए सर। बोलिए सर बोलिए। कभी आपसे भी ज्ञान लेंगे सर। जरूर लो। जी सर, जब फंसेंगे ना तब याद करेंगे हम सर। आप तो बिल्कुल, गुरुजी हैं ही। कोई पीछे नहीं है। गुरुजी हैं ही, मतलब जब फंस जाएंगे, चला फंस जाएगा तब आप ये आपको बचाना पड़ेगा सर। अरे पहले फंसो तो सही, हम निकालते हैं बाद में फिर। जी पहले सर। फंसो। गुरुजी से बात कीजिए सर। समय भाई। की पाबंदी। अच्छा बज गया 11। 11 बज गया। अच्छा गुड नाइट। गुड नाइट किया जाए, फिर ठीक कल है मिलते हैं। जी जी। ये तो एक दिन का कारोबार थोड़ी है, रोज क्या मिलेंगे समझे? सर। रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है ओके ठीक है सर, जय हिंद, ओके, गुड नाइट। नमस्कार, गुड नाइट, नमस्कार नमस्कार।